राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। और आज के सेशन में भी आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे फेवरेट सब्जेक्ट, स्पेशली मेरे फेवरेट सब्जेक्ट निम्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली निम्नोलॉजी क्या है, ये इतनी फेमस क्यों है, और कैसे इसके थ्रू हम अपनी लाइफ को फ्रॉम हेड टू टो चेंज कर सकते हैं। इसकी ब्लेसिंग, इसकी इंपॉर्टेंस सबको हम मैम से समझने वाले हैं। जैसे सिर्फ नेम की स्पेलिंग करेक्ट करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, तो जब आप इसे सीखेंगे, इसके एक्सपर्टीज बनेंगे, तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में मैम से ही समझने वाले हैं। हमारे साथ हैं आलिया मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड रेमेडीज एक्सपर्ट हैं। पिछले 7 सालों से ऑकल्ट से कनेक्टेड हैं और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सो चलिए हम सब मिलके मैम का स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस टॉपिक पे हमें गाइड करें। राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे 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 मैम। राधे 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 राधे। सभी को, एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए। यस मैम, यस, मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ। राधे राधे एवरीवन। जय श्री राधे श्याम मैम। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय गुरु जी। मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम। बस आज इतनी ही एनर्जी है। चलिए, आज जो जो लोग कैमरा ओपन करेंगे उनके कई सारे सवालों के जवाब हम देंगे, उनके बारे में कुछ ना कुछ एक या दो लाइन में प्रेडिक्शन भी देंगे, उन्हें कोई सजेशन देना होगा तो भी देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने अपने कैमरे ओपन किए होंगे। मीनल मैडम, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिन जिन के कैमरे ओपन होंगे उन्हीं को आज से सजेशन भी देंगे, और उन्हीं में से जी। किसी की एक डेट ऑफ बर्थ भी आज हम लेंगे। ठीक है, जी मैम। वो भी जी हम जी। सिखाएंगे, किसी एक ही की डेट ऑफ बर्थ लेंगे। ठीक है। चलिए चलिए, अब हम न्यूमरोलॉजी पर बात करने आए हैं। न्यूमरोलॉजी का महत्व हम सब लोग जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट साइंस है, जिससे हम हमारी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस ला सकते हैं। देखो, फॉर्च्यून, भविष्य किसी का नहीं बदला जा सकता, पर हम मेहनत करते रहेंगे, कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय कर कर जो भगवान ने हमारे लिए लिखा है उसको कैसे समझेंगे, उसको समझकर बिल्कुल सही डायरेक्शन में डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को एक नया रास्ता देंगे, यानी न्यू पाथ देंगे। इससे क्या करेंगे, हम हमारी लाइफ में चेंजेस लाएंगे थ्रू न्यूमरोलॉजी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं, थम्स अप करके दिखा दीजिए। मैं चैट में भी ओपन हूँ, थम्स अप भी मैं सभी के देख रही हूँ। जो जो जानते हैं, जिनको अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना आता है, वो सब, सबको ही आता होगा। जिसको नहीं आता है वो चैट में नो लिखेगा। किसी को नहीं आता है तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे, अगर सबको आता है तो फिर कुमार जी, विभूति, विभूति जी, सरकार जी, यस यस यस, नो नो नो। कितने लोग हैं जिनको नहीं आता है, हैंड रेस कर सकते हैं अगर वो, तो मुझे दिखेगा, तो हम वहीं से सीखेंगे। क्योंकि आज कोई वेबिनार नहीं है, आज एक प्रॉपर क्लास है जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और कई सारी चीजें आज न्यू सीखेंगे हम। जी जितेंद्र जी नो, आईफोन जी नो, जी प्रगति जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम। राधे राधे मैम। हाँ, राधे राधे। मैं ये पहले बार है कि मैं आपका क्लास अटेंड कर रही हूँ। तो आपने जो मेरे को अब आपने जो बोला डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर, ये क्या होता है? नहीं मैं पता मैम, एक न्यूमरोलॉजी के बारे में आपका नॉलेज जीरो है, यहाँ से समझते हैं। आपको कुछ नहीं पता न्यूमरोलॉजी क्या होता है? नहीं, अच्छा करके नहीं पता। वो तो ठीक। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। मुझे आपसे एक मतलब एक अच्छा इंसान से चाहिए जी डेफिनेशन। जी जी मैम, थैंक यू मैम, आपने हमें इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया। बातों ही बातों में एक अच्छे इंसान से सीखना है। थैंक यू फॉर योर गुड हार्ट। ठीक है, अब चलो हम जीरो से सीखते हैं। शुरुआत से शुरू करेंगे, तो किसी को आता भी होगा तो कृपया वो शांति बनाए रखेंगे। धीरे धीरे हम आगे भी जाएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें भी सीखेंगे जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास भगवान ने एक डेट ऑफ बर्थ दी है, सभी को एक डेट ऑफ बर्थ भगवान ने दी है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो सभी लोग मानते हैं। जब भी आप मेरी बात से सहमत होंगे तो सब लोग थम्स अप दिखाएंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं कहीं ज्यादा आपको दूंगी, जो मैं देने आई हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं आज आपको देके जाना चाहती हूँ। सभी को पता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक डेट ऑफ बर्थ भगवान ने दी होती है, कि उसी पर्टिकुलर डेट पे हमारा बॉर्न हुआ होता है, हम वो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हो गया। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी है नंबर्स का साइंस।
नंबर्स का साइंस मीनिंग, नंबर्स हमारे यूनिवर्स में चारों तरफ फ्लो करते हैं। बर्थ से लेकर, जैसे ही हम पैदा होते हैं तब से लेकर डेथ तक, किसी न किसी रूप में नंबर्स हमारे साथ रहते हैं। उन नंबर्स को हम कैसे समझे, वो किस वजह से है, नंबर्स को डिकोड करने की भाषा को न्यूमरोलॉजी कहते हैं। नंबर्स तो सबको ही पता है 1 to 9 होते हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं 1 to 9। पर डेट्स जो होती है, एक मंथ में डेट्स कितनी होती है, 1 to 31 होती है, किसी में 30, किसी में 31 होती है ना। मैं प्रगति जी को ही देख रही हूँ, उन्होंने क्वेश्चन रेस किया तो मैं भी उन्हीं पर ध्यान देख रही हूँ। देखो, एक महीने में 31 दिन है, ठीक है। सबकी तारीख अलग अलग होती है, 1 से 31 तक, 1 2 3 4 10 तक होगी, फिर 11 12 13 14 15 इस तरीके से डेट्स होती है। पर उनसे जो हम डेट निकालते हैं, तो जो आपकी डेट है, जैसे समझो 17 तारीख आपकी डेट है। प्रगति जी अनम्यूट कीजिए, आपकी डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका। बर्थ डेट है 25th of August 25/8/2007। 2007, 25/8/2007, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब इस डेट ऑफ बर्थ में क्या राज छुपे हैं। 25 इज योर बर्थ नंबर, मतलब आप 25 को पैदा हुए हैं। 2 और 5 कितना होता है, क्या होता है, 7। 2 और 5 7 होता है। 7 इज योर बर्थ नंबर, ठीक है। आप इसे बर्थ नंबर कह सकते हैं, फादर नंबर कह सकते हैं, पर्सनैलिटी नंबर कह सकते हैं, इसके नाम कई हैं। बस ये आपको पता करना है, जिस तारीख को मैं पैदा हुआ हूँ वो मेरा बर्थ नंबर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सबको बर्थ नंबर निकालना आ गया। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताती हूँ, पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताऊंगी, है ना। सबसे पहले जिस भी तारीख को आप पैदा हुए हैं उसको 1 डिजिट पे ले आएंगे, तो आपके जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 1 to 9। ओनली 1 to 9 ही आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका पर्सनैलिटी नंबर। अब कौन सा नंबर क्या कहता है वो भी हम आज सीखेंगे, ठीक है। आपका चार्ट क्या कहता है वो भी अब सीखेंगे। अब एक होता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी क्या होता है, हमारा फ्यूचर। डेस्टिनी का हिंदी सभी को पता है ना, कि हमारा भविष्य। तो भविष्य बहुत लंबा होता है, हमारा जीवन काल बहुत लंबा है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है। अब जैसे कि मैम ने बोला 25/8/207, तो 20 यानी 2+5+8+2+00+7, इन सबको टोटल में अगर हम काउंट करेंगे तो जो नंबर आता है वो मैम आपका डेस्टिनी नंबर है, ठीक है। डेस्टिनी नंबर निकालना आया सभी को, किसी को नहीं समझ में आया तो वो हैंड रेज करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं सिखा के ही आगे बढ़ूं। मैं अपने आप से आगे बढ़ती रहूंगी तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। बोलिए मैम, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, कीजिए प्रगति मैम, अनम्यूट कीजिए। देखिए अब कर पा रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि लाइक 25 करना है या फिर 2+5+ वैसा। 2+5+8+2, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, +7 7। कीजिए, क्या होता है बताइए, मैंने तो कर लिया है, आप कीजिए। 2+5 7, 7+8 15, 15+2 17, 17+7 24, 24 का हम्म। 6 आता है आपका। तो आपका क्या हुआ, 24 का 6। इस तरीके से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो इस तरीके से अपनी अपनी कैलकुलेशन अपनी नोटबुक में निकाल लीजिए। क्योंकि आज मैं जो भी बताना चाहती हूँ हिना मैम, मैं सबके बताऊंगी। आप तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है ना। सब लोग अपना अपना निकाल लेंगे। जिसको नहीं निकालना आया वो हैंड रेस करेगा, प्लीज वो हैंड रेस करे जिसको नहीं निकालना है। तो हम हेल्प करना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है। कोई है जिसको नहीं है, चलो सभी को आ गया, चैट में लिख दीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। चलो ठीक है, सभी को निकालना आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आज क्लास में आए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब देखिए ये सभी को आ गया। अब जो आपका जीवन है, ये एक आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कंप्लीट है उस पर, एक बर्थ नंबर पर और एक डेस्टिनी नंबर पे डिपेंड करती है। अमिता गोयल जी मैम, आपको हैंड रेस करना पड़ेगा तभी हम आपसे बात करेंगे, और कैमरा ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस है मेरी क्लास में आने की, ठीक। अब देखिए, समझिए। अब एक लोशु ग्रिड होता है जिससे हम प्रिडिक्शन करते हैं। अब ज्योतिष के बारे में तो लोग बचपन से ही जानते हैं। ज्योतिष में एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें 12 घर होते हैं, ये सभी को पता है। ज्योतिष होता है, उसमें एक चार्ट बनाया जाता है जिससे लोग प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, इसी से करते हैं ना। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से एक चार्ट बनता है जो ज्योतिष का चार्ट होता है। उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी एक चार्ट बनाया जाता है। न्यूमरोलॉजी में भी एक चार्ट बनाया जाता है जिसे कहते हैं लोशु ग्रिड। उस लोशु ग्रिड, जो लोशु ग्रिड है,
वो अपने आप में आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। जैसे हम एक्सरे कराने जाते हैं तो वो पूरा का पूरा हमारी बॉडी का एक्सरे निकाल कर बता देता है कि क्या क्या चीजें टूटी हुई है, क्या डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके से वो हमारी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेता है। उसी तरीके से जो लोशु ग्रिड है वो आपके पूरे जीवन को स्कैन करने का काम करता है। वो आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। उसी से आप ब्लेसिंग ले सकते हैं, उसी से आप समस्या समझ सकते हैं और उसी से आप समाधान निकाल सकते हैं। अब अमिता जी मैम, आप कैमरा ओपन करेंगे तो ही हम बात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। मैं एक बार चैट शेयर करती हूँ आप लोगों से, प्लीज। जी अमिता जी मैम बोलिए। मैम अनम्यूट कीजिए, बीनल मैम इन्हें अनम्यूट करने की परमिशन दीजिए। हाँ जी मैम। अमिता मैम अनम्यूट कीजिए। अमिता मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर मैम। हेलो मैम। हाँ जी राधे मैम, राधे 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 बोलिए। मैम। राधे राधे मैम। मैम राधे। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मेरे नेट नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है। तो मैं इसलिए नहीं समझ पाई मैम। मैम हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ बर्थ नंबर, मैम ये जो आप बता रही है ना पर्सनैलिटी डेट ऑफ नंबर बर्थ का करने निकालना के लिए। है। हाँ मैम, स्क्रीन विजिबल है सभी को? मीनल यस मैम, यस मैम, मैम। ठीक है मैम। देखिए मैम, अमिता मैम, सभी को अपनी अपनी एक डेट ऑफ बर्थ मिली हुई है। डेट ऑफ बर्थ सभी जी। को पता होती है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी नोटबुक में लिखिए और हमें भी बता दीजिए अगर आप चाहती है तो। ठीक है। 15/7/64। 64। 1964, इट्स योर फोर। डेट ऑफ बर्थ। ओके। देन 15, यस। 1515 इज योर बर्थ नंबर। देन 1 and 5 + 6 हो जाता है। ठीक है ना? यस। 5 और 1 6, तो 6 आपका बर्थ नंबर है। ठीक है। अच्छा। और ओके। आपका पर्सनल डेस्टिनी नंबर, ये आपका पर्सनैलिटी नंबर है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी हम सिर्फ एक इस नंबर से बताएंगे। उसके अलावा जो आपका डेट है 15 7 1 9 6 4, इन सबको आपको प्लस करना है। जैसे 1 + 5 अच्छा। + 7 + 1 + 9 + 6 + 4। इस तरीके से अगर आप टोटल करेंगे तो आपका कितना आता है मैडम, करके देखिए, हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का। मैंने तो आंसर निकाल दिया है। यस मैम, करती हूँ मैं। 10 20। ठीक है, यहाँ पर हम नेम लिखेंगे जो भी है। 33। 33 का 6, 3 + 3 6। हम जो भी नंबर ले जाते हैं उसे 1 डिजिट में करते हैं तो वो हमारा नंबर आता है, क्योंकि हम जो प्रिडिक्शन सीखते हैं 1 to 9 नंबर से सीखते हैं। ठीक है। ओके। एक सेकंड, मेरा हैंग हो गया है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, आ रही है। मैम स्क्रीन यस नहीं मैम। रुक रही है यस मैम। इसीलिए। रुक चाहिए, एक स्क्रीन नहीं चल रही। मैं स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर करती हूँ, मेरी स्क्रीन बिल्कुल नहीं चल रही है। मैम आप यहाँ से स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं क्या? मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है। एक सेकंड मैम, यहाँ पे एक सेकंड। देखिए आपको अलाउ कर रहा है क्या? मुझे नहीं कर रहा है। मैम वो आपको ही करनी पड़ेगी। जी चलो, अब ये क्या है, हैंग हो गई है। एक सेकंड। चलिए, सभी ने अपना बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर निकाला। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कुआं नंबर। लिखिए कुआं नंबर। कैसे हो गया? 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40।
हो गया। बने रहिए मैम, हमें अभी कनेक्ट कर रही है, उनका कोई नेटवर्क इश्यू आया है, मैम अभी हमें कनेक्ट कर रही है। ओके मैम। सॉरी फॉर सॉरी मैम, सॉरी। देखिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए, सभी ने अपना बर्थ नंबर निकाला, डेस्टिनी नंबर निकाला, देन सब निकालेंगे कुआं नंबर। ठीक है। कुआं नंबर हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, आज का मेन टॉपिक पहले वही है। ठीक है। देखिए, जी प्रगति मैम बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही है। जी मैम, आ रही है। हाँ मैम, मैं बोल रही थी कि आप बुआ नंबर, क्या नंबर बोला है? I said KUA, कुआं नंबर। इट्स एंजल नंबर, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। यूनिवर्स ने आपको वो ब्लेसिंग करके भेजी है। वो वन नाइन ब्लेसिंग सेवन आपकी लाइफ सिक्स वैसा में कुछ। कहाँ कहाँ काम आती है वही मैं बताने वाली हूँ। ये सीक्रेट आज हम बताने वाले हैं। ठीक है। चलो, आपका जो सन है, सन यानी जो बर्थ ईयर है, क्योंकि हम DDMMYYY ऐसे हमारा फॉर्मेट होता है लिखने का डेट। तो जो हमारा ईयर ऑफ बर्थ होता है, जैसे आपका है 207। ठीक है। इसकी टोटल करेंगे, आप करिए। ठीक है, आप करिए इसकी टोटल। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25/7, 207। 2 + 7 = 9। ठीक है। क्योंकि आप फीमेल हैं, तो फीमेल के बर्थ को फीमेल को जो कुआं नंबर होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपके बर्थ नंबर जो अभी 9, आपके ईयर का टोटल आया 9, 9 + 4। ये यूनिवर्सल रूल है, कोई भी लेडीज जब अपना बर्थ नंबर निकालेगी तो उसमें +4 करेगी। ठीक है। 9 + 4 13। 13 यानी 1 और 3 यानी 4। आपका जो कुआं नंबर है वो है 4। ठीक है। समझ में आ गया मैम? और सभी को भी समझ में आ गया? ऐसे नहीं कि हम सिर्फ मैम से ही बात करें, आप सभी का निकालेंगे। जिसको नहीं निकालना आएगा वो हैंड रेस कर सकता है, मैं सभी के क्वेश्चन आंसर दूंगी। यहाँ पर सभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपका आ गया 4। अब आपको क्या करना है, यहीं पर कोई और पर्सन होता जो मेल होता, समझ लो ये तो फीमेल हो गई, अगर कोई मेल होता जो 207 में बॉर्न होता, तो हम क्या करते, इसका 2 + 7 = 9। तो मेल के लिए हम क्या लिखेंगे, मेल के लिए हम लगाएंगे 9, तो जो हमारा अ, वो निकला टोटल। तो हम क्या करेंगे, 11 - 9 कितना आया। ये फॉर्मूला मेल्स के लिए है। मेल्स का जो भी पूरे ईयर का टोटल आता है उसको 11 में से माइनस करना होगा। ठीक है। तो 11 - 9 कितना होता है, 2। आई एम करेक्ट और रॉन्ग? 2 होता है। तो 207 में अगर कोई मेल बॉर्न होता है तो उसका कुआं नंबर होगा 2। ठीक है। अब
आपको क्या करना है, ये कुआं नंबर हमने क्यों सिखाया, इससे हमारी लाइफ में क्या ब्लेसिंग होती है, तो हम इसे कहते हैं एंजल नंबर। ये हमारे लिए एक एंजल की तरह लाइफ में ब्लेसिंग्स लाता है। इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, ये कैसे बना, इसका साइंस का इन्वेंशन कैसे हुआ, ये सारा हिस्ट्री हम क्लास में सीखते हैं। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने आए हैं, जिसके लिए मैंने आपको ये कुआं नंबर सिखाया, ठीक है। अब आपको डेली अपनी रिस्ट पे ग्रीन कलर पेन से अपना कुआं नंबर लिखना है। आप जो जीवन में चाहते हैं आप अपने कुआं नंबर से मांग सकते हैं। आपका कुआं नंबर कोई भी हो, वो आपके लिए हमेशा ब्लेसिंग ही लाएगा, ठीक है। जैसे मेरा 2 है और मैंने मेरी लिस्ट पे 2 लिखा है, और एनी टाइम लिखिए। हर बार जब लिखते हैं अपनी विश बोलिए, और विश सेम ही होनी चाहिए कुछ महीनों तक, देर आपकी वो विश कंप्लीट हो जाती है, यानी फुलफिल हो जाती है। तो कुआं नंबर की ब्लेसिंग क्या है, वो हमारी विश को कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया सभी को? किसको नहीं समझ में आया? जो कुआं नंबर है उसकी ब्लेसिंग किसको समझ में नहीं आई? मैम का बर्थ नंबर 7 है, ठीक है। पर्सनैलिटी नंबर मैम का 24 का 6 है, 6, ठीक है। और मैम का कुआं नंबर क्या निकला, मैम आपका कुआं नंबर निकला आपका 4, ठीक है, 4, ठीक। यहाँ तक सबको अपना अपना चार्ट बनाना आ गया? किसी को नहीं आया तो प्लीज बता दे। ठीक है जी। सुमन मैम बोलिए प्लीज, हैंड रेज किया आपने, आप बोलिए। हाँ मैम, मुझे नहीं आया है एंजल नंबर निकालना। एंजल में मैम नेटवर्क इशू आप, था मुझे। आपका जो बर्थ बर्थ ईयर है वो क्या है मैम? 1972। 72, ठीक है। 1 एंड 9 10, 10 एंड 7 17, 18 19, 19 का 9 एंड 1 10, 10, 10 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 5, इट्स 5, ठीक है। ओके। आपका कुआं नंबर है 5, ठीक है। लिख लीजिए, ये थैंक चार्ट बना लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा, ठीक है ठीक। जी। अब सब एक ग्रिड बनाएंगे, ठीक है। सभी लोग एक ग्रिड बनाएंगे, 2 ग्रिड बनाएंगे, ठीक है। 2 बॉक्सेस बना लीजिए प्लीज, ठीक है। जो ग्रिड बॉक्सेस हैं वो 3 बाई 3 के बनेंगे, यानी 3 कंपार्टमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप 3 कंपार्टमेंट के 2 बॉक्सेस बना लीजिए, ठीक है। बना लीजिए, जब तक मैं बना रही हूँ आप भी बना लीजिए। फिर हम आगे सीखेंगे कि चार्ट को कैसे भरा जाता है, या कैसे उससे प्रिडिक्शन निकाली जाती है, हमारी ग्रिड में क्या रिपीटेड आ रहा है, क्या मिसिंग है, ये सब चीजें सीखेंगे हम, ठीक है। यहाँ कुआं नंबर तक सभी को, सोनाली मैम आपने हैंड रेज किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्लीज मैम ट्राई कीजिए ना, ट्राई कीजिए अभी। हाँ बोलिए, हेलो। बोलिए मैम। हाँ, नमस्ते मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम, ये जो कुआं नंबर आपने बताया, ये रिस्ट पे हाँ लिखना है ट्रेन पेन से। इस पे हाँ, लिख के कोई सर्कल तो नहीं डालना? कुछ नहीं डालना मैम आपको। हाँ सर्कल डालना है, हाथ पे जो रिस्ट पे कुआं नंबर लिखेंगे उस पे सर्कल डालना, इट्स कंपल्सरी, हाँ, है ना। यही यही सर्कल पूछा। डालना है, हाँ। सर्कल डालना है हमारे को, उसकी एनर्जी को अपने बेनिफिट में यूज करना है, तो उसे सर्कल में डालेंगे, ठीक है। यही कंफर्म करना था मैम। जी जी मैम, थैंक यू मैम। ओके। कुमार सर बोलिए। हेलो कुमार सर, जी सर बोलिए। सर, मेरा व्हाट आई वाज डूइंग इट इज -4 करने का। अच्छा, आई मीन इट इज ठीक है। 11 -11, 11, 11 में से 11। माइनस करना पड़ेगा, अच्छा, 11। मैंने 1963 किया था। 1963 आपका, 1963, तो ठीक उसका है। मुताबिक 19 आएगा। हाँ तो आपका 1 इज टोटल आया, टोटल जो आया आपका ईयर का वो 1 आया। तो 11 -1 करेंगे तो आएगा 10, 10 यानी 1। आपका जो कुआं ओहो। नंबर है वो भी अच्छा, 1। -11 करने का है हाँ मेन के लिए। माइनस, हाँ जेंट्स ओके। के, मेल के लिए माइनस
1 करने का है, ठीक है। 1 करने का, फीमेल के लिए -4 +4 प्लस करने 4 का। करेंगे, हाँ ठीक। ठीक है। जी थैंक यू मैम। सर, जी 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 सर। ठीक है, 4 ये सभी लोग बनाएंगे, ये लोशू ग्रिड है। 9, 2, 3, 5 और 7, 8, 1 एंड देन 6। अब जो डिजिट्स मैंने इसमें डाली हैं वो हमेशा यही रहेंगी, ये इनका प्लेस है। जैसे हर इंसान का अपना एक घर होता है जिसमें वो रहता है, तो इसी तरीके से जो लोशू ग्रिड है उसमें ये नंबर्स के घर हैं, ये इनके घर हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारा हिस्ट्री का पार्ट है। तो हिस्ट्री हम क्लास में सिखाते हैं कि ये कैसे आए, क्यों आए, ये सब। अब आपको ये अपना चार्ट कैसे फिल करना है ये सीखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रिडिक्शन पार्ट, ठीक है। वो भी मैं आज आपको थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी, ठीक है। अब जैसे कि प्रगति मैम ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी थी 25/7/2007, ठीक है, करेक्ट है, सबने अपनी अपनी लिखी। देन आपने बर्थ नंबर निकाला, पर डेस्टिनी नंबर निकाला, इट्स अ डेस्टिनी नंबर डी, ठीक है, डेस्टिनी नंबर निकाला, देन कुआं नंबर निकाला, ठीक। अब इनकी डेट में पहला पहला अंक क्या आता है, 2, 2 5 है ना, तो 2 इनका फर्स्ट नंबर आता है। देन आप 2 कहाँ लिखेंगे, 2 का घर कहाँ पर है, फर्स्ट लाइन में, थर्ड हाउस, ठीक है। तो यहाँ मैम का 2 फिल कर दिया जाएगा। देन मैम के पास 5 है, इट्स अ लकी नंबर। देन आप उसके घर में उसे डाल दोगे जो कि सेकंड नंबर का सेंटर का हाउस है, ठीक है। अब आ जाता है 7, तो 7 का प्लेस कहाँ है, यहाँ पर, ठीक। फिर आ जाता है 2, 2 का हाउस वापस। एक बॉक्स में अगर एक नंबर आ गया है तो भी दूसरा फिल किया जाता है, ठीक है। कितनी बार भी 2 आएगा इसी बॉक्स में आएगा, देन यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर वापस आता है 7, ठीक, तो हमने वो लिख दिया 7, ठीक है। ये इनकी ग्रिड होती है कंप्लीट, क्योंकि इनके पास सिर्फ 5, 2 और 7 नंबर्स ही हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ में। हो सकता है किसी की ग्रिड ज्यादा भरी हुई हो, किसी की कम भरी हुई हो, पर जो भगवान ने आपको डेट दी है वो अपने आप में ब्लेसिंग है। अब उससे ब्लेसिंग कैसे निकालनी, अगर वो आपको ब्लेस नहीं कर रही है, आपके जीवन में समस्याएं ज्यादा है और सुख कम है, तो हम उस ग्रिड से या उस डेट ऑफ बर्थ से कैसे ब्लेसिंग लेकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, यही हम न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं। जी सोनाली मैम, आपने हैंड रेज किया, प्लीज बोलिए। बोलिए मैम, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप, जी मैम करिए, बोलिए मैम। मैम जैसे कि मैंने पूरा ये ग्रिड बनाई है, हाँ जी मैम, तो इसमें एक 3 का अंक और 7 का अंक ये मिसिंग है। ठीक है बाकी मैम। सब बाकी सब कंप्लीट है, और 9 डबल आ रहा है और 8 डबल आ रहा है। मैडम ये सारी की सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप ऑनलाइन बैठे हैं, आपने कैमरा ओपन कर रखा है, मैं आपके कई सारे सवालों के जवाब दूंगी। सभी के नहीं भी दे पाई तो कुछ लोगों के जरूर दूंगी, जो एक्टिव हैं, जो सीख रहे हैं, उनके सवालों के जवाब मैं दूंगी। अभी हम मिसिंग नंबर पे आए ही नहीं, अब जैसे प्रगति मैम को नॉलेज ही नहीं है, तब उनके लिए तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। आपने आगे का सवाल पूछ लिया, मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मैं सब ठीक है। सिखाऊंगी आज, ठीक है। आज 2 घंटे हम साथ ही हैं, कई सारी चीजें सीखेंगे हम, ठीक है। जी सर, बोलिए कुमार सर। चलिए, अब बर्थ नंबर क्या आया इनका, 7, तो ये वापस से फिल किया जाएगा, ठीक। फिर इनका पर्सनैलिटी नंबर आया 6, तो 6 की जगह पर वो भी भरा जाएगा, बट 6 को सर्कल कर दिया जाएगा, और 7 एक 7 को भी सर्कल कर दिया जाएगा, क्योंकि एक हमारा बर्थ नंबर है, एक हमारा डेस्टिनी नंबर है। अब आ जाता है कुआं नंबर। कुआं नंबर कई लोग भरते हैं ग्रिड में, कई लोग नहीं भरते हैं, पर इसकी पावर 100%, एक बॉक्स में कोई भी एक अंक आएगा तो वो उसको सिर्फ और सिर्फ 100% पावर दे सकता है। पर अब जैसे ये बॉक्स खाली है इनका 4 नंबर वाला, अब यहाँ पर हम डालेंगे तो इसकी जो इनको पावर मिलेगी वो सिर्फ 25% ही मिलेगी। पर इनकी ग्रिड में कुछ तो ब्लेसिंग करके ही जाएगा 4 नंबर, ठीक है। खाली से कुछ भरा होना ज्यादा बेटर है, तो पूरा खाली होने से इनका जो कुआं नंबर 4 आया वो इन्हें ब्लेसिंग देकर ही जाएगा, जिससे इनकी रो कंप्लीट होती है 4 5 6 की, जो कि राशियों की रो होती है। अगर ये अपनी लाइफ में अच्छे से एफर्ट्स करे, ब्लेसिंग इनके जीवन में आना निश्चित है, ठीक है। ठीक है, अब जो है हम सीखते हैं मिसिंग नंबर, ठीक। हम सीखेंगे मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर लिखेंगे हम। अब मिसिंग नंबर जो प्रगति मैम की ग्रिड में है, जो नहीं है,
वो सबसे पहले 9 नहीं है उनकी ग्रिड में, ठीक है। देन दूसरी लाइन में 3 नहीं है, फिर उनकी लाइन में 8 और 1 भी नहीं है, ठीक है। 1 भी नहीं। अब इनकी ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है। अब रिपीटेड नंबर क्या होते हैं, मिसिंग नंबर क्या होते हैं, पर्सनैलिटी नंबर क्या होते हैं, नंबर्स के एटिकेट्स क्या होते हैं, ये सब हम सीखेंगे। किसने अपने आप को म्यूट नहीं कर रखा है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। ये 4 नंबर इनकी ग्रिड में मिसिंग है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम आगे कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को निकालने में कोई भी डाउट है, जो कि मेरा बेसिक था? अब हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हम इसके बारे में प्रिडिक्शन करना सीखेंगे। प्रगति मैम बोलिए, आप दिख रहे हैं मुझे? मैम मेरा वो 7 नहीं, वो 8 है। क्या मैम? मतलब आपने लिखा है ना 25/7, तो वो 7 के जगह में अच्छा 8 वो हो 8 गया। है, सॉरी मैम, मैं भूल गई। चलो अभी करेक्शन कर देते हैं। नहीं, साल 2007 है, हाँ हाँ, साल मैं है समझ लेकिन गई मैम, आपका यहाँ पर एक 7 मिसिंग कम आएगा, और हम्म। वहां पर एक 2 5 8, 2000, सॉरी आ नहीं रहा है। ठीक है, तो अब जो होगा यहाँ पर एक 7 आपकी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक सेकंड इसको हटा देती हूँ। एक 7 नहीं आएगा आपके यहाँ पर, मतलब 2 7 है आपकी ग्रिड में, और आपकी ग्रिड से 8 नंबर जो मिसिंग है इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके मिसिंग नंबर में 8 नहीं आएगा, और वहां पर 7 7 की फ्रिक्वेंसी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। यहाँ तक सब सही है? अब तो ओके, ठीक। चलो, अब जो हम चीज सीखने वाले हैं, यहाँ तक सबको मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम जो सीखेंगे 1 से 9 तक के बारे में सीखेंगे, तो सबको पता पड़ेगा कि हमारा पर्सनैलिटी कैसी है और हमारी डेस्टिनी कैसी होगी, या हम क्या करें तो हमारी डेस्टिनी ब्लेसिंग होगी। मैं एक एक शब्द में बताऊंगी, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सब चीजें पता होंगी, वो कुछ नया जानना चाहते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो होता है, 1 नंबर 1, वो सूर्य का होता है। उसका जो एक नंबर में या एक लाइन में हम डिस्क्राइब करें तो वो होता है कम्युनिकेशन का नंबर। आपकी लाइफ में जो कम्युनिकेशन का नंबर है, या कम्युनिकेशन के लिए जो नंबर रिस्पॉन्सिबल है, वो है सूर्य यानी सन, यानी नंबर 1। 2 नंबर चंद्रमा का होता है, ये सेंसिटिविटी और इंट्यूशन दिखाता है। 3 नंबर होता है ज्ञान का नंबर, और ये इमेजिनेशन दिखाता है। 4 नंबर होता है राहु का, और वो होते हैं डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज पर्सन। 5 नंबर होता है थोड़ा सा बैलेंसिंग, थोड़ा सा जिद्दी, और ये बैलेंस का नंबर होता है। अगर ये ग्रेड में आता है तो इसे ब्लेसिंग नंबर कहते हैं, जो कि 75% लोगों के पास नहीं होता है। तो इसे कैसे एक्टिवेट करें, ये सब चीजें हम सीखेंगे। इमोशन का नंबर होता है, बैलेंस का नंबर होता है, और थोड़े से जिद्दी होते हैं ऐसे लोग। 6 नंबर होता है शुक्र का, यानी वीनस का। वीनस आपको लाइफ में और होम और फैमिली का नंबर कहा जाता है, वो रोमांस देता है। बट इनमें कुछ ऐसी चीजें होती है, बाई हुक एंड क्रुक अपनी चीजों को हासिल कर ही लेते हैं। 6 नंबर वालों को ये आदत होती है कि वो अपनी चीजों को बाई हुक एंड क्रुक हासिल करना चाहते हैं। 7 नंबर होता है केतु का, जो कि ऑकल्ट का नंबर है। अगर 7 नंबर वाला लाइफ में ऑकल्ट में आता है, और वो जीवन में एक बार ऑकल्ट के संपर्क में जरूर आता है, चाहे वो खुद की प्रिडिक्शन करने के लिए आया हो, चाहे वो सीख कर दूसरों को सिखाने के लिए आया हो। 7 नंबर वाले ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। डीप रिसर्च और डिसिप्लिन का नंबर है। 8 नंबर आता है शनि का, जो कंफर्ट दाता है और ऑर्गेनाइज बनाते हैं लोगों को, सेविंग के लिए बहुत काम आता है। 9 नंबर होता है मंगल का, जो कि कमांडो एंड चीफ कहलाता है, या फिर फील्ड वर्क के लिए बहुत अच्छा होता है, वर्क पावर बढ़ाता है, क्योंकि एनर्जी का नंबर होता है 9, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में ये नंबर मिसिंग है तो क्या होगा, एक ही लाइन में सीखेंगे, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। एक नंबर अगर किसी की ग्रिड में मिसिंग होगा, तो आप नोटिस करेंगे कि वो बच्चा लेट बोलना सीखेगा। अगर बच्चों की ग्रिड में मिसिंग है, 1 से 15 साल तक का, 12 साल तक का बच्चा है, अगर उसकी ग्रिड आप देख रहे हो, क्योंकि हम 12 साल से छोटे बच्चों की ग्रिड देखना प्रीफर नहीं करते, फिर भी अगर देखेंगे तो वो बच्चे अपने जीवन काल में बहुत धीरे बोलना सीखते हैं। वैसे 2 से 3 साल में बच्चा इजीली बोलता है, आप उनको 5 5 साल तक देखोगे कि वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग होता है। और पहले जमाने में अगर बच्चा बोल भी गया, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, वो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर आपकी ग्रिड में 1 नंबर है, तो आप ब्लेस्ड हैं, आप लोगों को अपनी बातें अच्छे से समझा पाएंगे,
और बोल पाएंगे, आप जो फील करते हैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर 2 नंबर मिसिंग है तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा नहीं होगा, आप कुछ भी पहले से अज्यूम नहीं कर पाएंगे, बहुत बार आप प्लानिंग बनाएंगे और आगे का नहीं सोच पाएंगे, तो वहां पर आपकी प्लानिंग फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इमोशंस भी बहुत कम पाए गए हैं ऐसे लोगों में, वो एकदम से किसी के लिए इमोशनल नहीं हो जाते, किसी के लिए उनमें हम्बल भावना नहीं आती। 3 नंबर अगर मिसिंग होता है तो, अगर 3 नंबर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो आपकी इमेजिनेशन पावर कम पड़ जाती है, आपका ज्ञान अधूरा रह जाता है, या जो आप ज्ञान सीखते हैं उसमें आपको ब्लेसिंग नहीं मिल पाती है। ठीक है, और ये जो नंबर अगर गायब होता है तो इससे क्या होता है कि ज्ञान की, वो ज्ञान अगर आपने हासिल कर भी लिया तो उसको आत्मसात नहीं कर पाते। अगर एजुकेशन कर भी ली तो कुछ समय बाद वो एजुकेशन आप भूल जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किताबी रटा रटाया ज्ञान था, आपने लिया, समय का खत्म हुआ, वो समय पीरियड खत्म हुआ, आपको पीछे का कुछ याद नहीं, आपको बचपन की कई सारी बातें भी याद नहीं होंगी जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ी है। ये भी मैंने सीखा था, अगर 3 नंबर मिसिंग है तो आपकी लाइफ में ये चीजें देखने को आएंगी। और ये लोग भी ये नहीं सोच पाते, अनुमान नहीं लगा पाते कि आगे क्या करना है, करना क्या है, ये इसके लिए भी कंफ्यूज होता है। अगर पिताजी ने दुकान खोल के दे दी तो वो वही चलाएंगे, वो अपने आप से डिसीजन नहीं लेंगे कि मुझे क्या करना है, वो अपने लिए कोई बेनिफिट में, रीजन में वो उठा नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। 4 नंबर अगर गायब है तो क्या होता है, आपका डिसिप्लिन चला जाता है, आप अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, आपकी चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं। आप किसी भी, कभी कभी देखते हैं ना, किसी का वार्डरोब खोलते हैं तो वहां पर कपड़े बहुत अच्छे से लगे होते हैं, बिल्कुल लाइन वाइज लगे होते हैं। अगर 4 नंबर आपके ग्रिड में है और एक्टिवेट है तो आप व्यवस्थित देखेंगे उनके चीजों को। और नहीं तो किसी के घर चले जाओ, कपड़े कहीं पड़े हैं, सामान कहीं बिखरे पड़े, जाओगे तो पूरा अस्त व्यस्त दिखेगा, तो आप वहीं देखकर समझ जाओगे कि 4 नंबर एक्टिवेट नहीं है या मिसिंग है। ठीक है, नंबर 5, जो कि मैंने अभी बोला, वापस से बोल रही हूँ, बहुत से लोगों की ग्रिड में नहीं होता है, और इसे ही सबसे ब्लेसिंग नंबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी तो रीजन होगा ना, 5 नंबर को ही ब्लेसिंग नंबर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर है, और हमारे जो गुरु हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, अरविंद सूद जी सर, वो कहते हैं 5 नंबर जो होता है ना, वो होता है एरोप्लेन, वो आपको उड़ान भरने में मदद करता है। ठीक है, तो 5 नंबर, 4 ऊपर नंबर है, 4 नीचे नंबर है, 5 नंबर बीच में है। तो 5 नंबर जो है वो आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करता है, हर चीज में, रिश्तों में, व्यापार में, मनी में, हर चीज में अगर आप बैलेंस कर पाते हैं, अनजान लोगों के बीच भी जाकर अपनी एक जगह बना पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, तो मैम आप बहुत मिसिंग ब्लेसिंग है जो आपके पास 5 नंबर है। आप बहुत बार अननोन लोगों से भी अच्छे से बात कर पाते होंगे, आपको कहीं पर भी जेलअप हो जाते होंगे, बच्चों के साथ बच्चों जैसे, बड़ों के साथ बड़ों जैसे बन जाते हैं, ये जहां जाते हैं वो वैसे बिहेव करते हैं। तो 5 नंबर से ये वाली ब्लेसिंग आती है। अब आता है 6 नंबर। नंबर 6, 6 क्या करता है, परिवार का सुख नहीं मिलता। अगर किसी की ग्रिड में परिवार का सुख, परिवार तो मिलता है पर परिवार का सुख नहीं मिलता, परिवार वाले मदद नहीं करेंगे, परिवार वाले आपके पीछे खड़े नहीं रहेंगे, हमेशा आपके बारे में गलत सोचेंगे, मान इज्जत नहीं मिलेगा, आप जितना करोगे उतना आपको कभी फीडबैक नहीं मिलेगा। अगर 6 नंबर मिसिंग है, और जैसे कि मैंने अभी मेरे गुरु का नाम लिया, मेरे गुरु कहते हैं अगर 5 नंबर एरोप्लेन है तो 6 नंबर आपका क्या बोलते हैं, उसकी उड़ान भरने की पट्टी है, यानी एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट क्या है, 6 नंबर। तो 5 और 6 जिसकी ग्रिड में आ जाते हैं, उनकी लक फैक्टर दूसरे 70% लोगों से ज्यादा काम करता है। तो हम ये दोनों को एक्टिवेट करना भी आज क्लास में सिखाएंगे, कुछ कॉमन रेमेडीज है जो हम आपको करना सिखाएंगे। थैंक यू रितु मैम, आपके इतने अच्छे फीडबैक के लिए, आपको ये कनेक्टिव लग रही है चीजें, थैंक यू फॉर फीडबैक। ठीक है, अगर 7 नंबर आपकी ग्रिड में नहीं है तो क्या होगा, एक तो आपका स्पिरिचुअलिटी पे कोई विश्वास नहीं होगा, आपको पूजा पाठ करने के लिए कोई को बोलेगा ना तो आपको ये लगेगा ये सब आडंबर है, ये सब मूर्ति पूजा है, आपका बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होगा उसमें। और अगर आप 7 नंबर वाले हैं तो पूजा पाठ आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा, भगवान आपको ऐसे लगेगा कि मेरे अपने हैं, आप भगवान की पूजा भगवान समझकर नहीं करोगे, कोई अपना रिश्ता निभा के करोगे, कभी फ्रेंड बना लोगे, कभी भाई बना लोगे, कभी दादा बना लोगे, कभी अपना सब कुछ समझ लोगे, या कोई प्यार करने लगता है भगवान से, तो भगवान के साथ भी अपना कनेक्शन फील करते हैं जिनकी ग्रिड में 7 होता है। ठीक है, और वो नहीं है तो आप में स्पिरिचुअलिटी की कमी होगी, आध्यात्मिक नहीं होंगे, लोगों को आपको लोगों को देखकर हंसी आएगी कि ये इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ के क्यों जाते हैं, ये कौन सी बात है, घर पे ही बैठ के पूछ लो अगर पूछना है तो। इस तरह का थॉट प्रोसेस होता है जिनके 7 नहीं होता है। ठीक है, 8 नंबर आपको डिसिप्लिन लाता है, आपसे मेहनत करवाता है। तो अगर 8 नंबर मिसिंग है तो वो मेहनत नहीं करेंगे, और डिसिप्लिन की
कोई बात ही नहीं होगी इनके जीवन में, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, ना उठने का समय निश्चित, ना सोने का समय निश्चित, बस ऐसे ही चलते रहेंगे भेड़ चाल की तरह। उन्हें पता नहीं है कि मुझे मेरी जिंदगी के साथ क्या करना है। ठीक है। देन आ जाता है 9 नंबर। ठीक है। 9 नंबर अगर गायब होता है तो सबसे पहले करेज की लैक पॉइंट माना जाता है। करेज नहीं होता है उसमें, कोई भी काम करने का उत्साह नहीं होगा, उसमें करेज नहीं होगा। अगर आपको कोई गलत कह भी रहा है तो आप गलत सुन लोगे, उसको वापस नहीं बोलोगे कि मैं गलत नहीं हूँ। अपने लिए भी फाइट नहीं कर पाते। और हम्बलनेस बिल्कुल गायब होती है, जीरो होती है अगर 9 नंबर नहीं होता है तो। और जिनमें ज्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं उन सब में ये ज्यादा क्वालिटीज मिलेंगी। ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, चैट में भी पूछ सकते हैं। तो मैम प्रगति मैम 6 आपकी ग्रिड में है, और आपको फैमिली नंबर नहीं मैम। 6 कहाँ है मैडम आपकी ग्रिड में? हाँ, 24 से 6 आ रहा है, जो कि आपका अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। वो हम एक्टिवेट करना सिखाएंगे आपको क्लास में, अभी वो चल नहीं रहा है क्योंकि आपकी एज कम है अभी। पहले क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं फिर थोड़ा सा बता देंगे। सोनिया मैम, एड्रेस किया आपने? मैम बाकी तो सब ठीक है जितना आपने बताया, आई एग्री। बाकी मैं रिपीटेड नंबर के बारे में जानना चाहती हूँ। मैम बस अब नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा। हाँ जी, हाँ जी, ओके मैम। हम्म। अब किसी को भी सवाल पूछना है तो चैट में ना लिखें, क्योंकि चैट में काफी सारे क्वेश्चन आंसर अभी रेज हो रहे हैं, तो मैं इतने सारे पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अनुपमा मैम, अनु, पूर्णिमा, अनुपमा मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। सॉरी मैम, आपका नाम अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो। राधे हेलो मैम। राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में 4/11/84 है, और वैसे मेरा रियल 8/11/84 है, तो फिर उसमें हम कैसे ग्रेड वगैरह निकालेंगे? नहीं मैडम, 8 से निकालेंगे। देखिए इस यहाँ पर भी बहुत मिथ होता है कि मैडम मैं तो शुरू से यही नाम चला रही हूँ, या मैं तो शुरू से ही ये वाला नंबर अपनी सर्टिफिकेट्स में लिख रही हूँ। मैम एक्यूरेट प्रिडिक्शन अगर आपको अपनी लाइफ की करनी है तो आपको 8 से, जो आपका रियल डेट है ना 8 जो आप कह रहे हैं, उसी से करेंगे। ठीक है। पर बहुत, मैम उससे एक सेकेंड, मैं एक जन से बात करें प्लीज मैम, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले जाती हूँ, है ना, सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। देखिए मैम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो ग्रिड बनेगी वो 8 से ही बनेगी। ठीक है। फिर जब आप प्रिडिक्शन करोगे तो वो एक्यूरेट 99% तक जाएगी, कई बार 95 से 99% तक जाएगी। जब अगर आप 4 से करेंगे ना तो वो उतनी नहीं लगेगी, 70% लग जाए तो बेटर है। ठीक है। बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी जो आपकी लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप। इसमें भी एक मैम डाउट होता है सबको कि मैडम वो डेट तो मैं लिखता हूँ, सबको वही डेट पता है, मैं सेलिब्रेट भी वही करता हूँ, ये मान्य डेट तो वही है ना आपकी, क्योंकि तो वो आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगी, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हद तक उसका प्रभाव रहता है। जो प्रोफेशनल लाइफ होती है ना, अगर आप कोई काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वहां जो आपके जीवन में इम्पैक्ट आएगा ना, वो कई बार उस डेट ऑफ बर्थ से आ सकता है, कहीं कहीं वो डेट ऑफ बर्थ आपको सूट करेगी। मतलब जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना उस डेट ऑफ बर्थ की वजह से होता है। पर अगर आप अपने होल लाइफ का ब्लूप्रिंट चाहते हैं तो आपको अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ ही निकालनी पड़ेगी। मैम वो करियर में अफेक्ट करता है ना, जो सर्टिफिकेट में पड़ा रहता है? हाँ मैडम, करियर में उसका ना प्रभाव देखा गया है। जो हमने अपनी प्रिडिक्शन से सीखा है, वैसे लोग बोलते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है, पर जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो कई बार लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती है, तो वो अपनी एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं जो ऐसे ही किसी भी आधार कार्ड वाले ने या जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले ने डाल दी होती है। तो वो भी कई जगह आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट करती है ना, मैंने ये देखा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, नहीं मैम, न्यूमरोलॉजिस्ट आप ऐसे सही नहीं कह रही कहता हैं। है। मुझे भी लगता है ये, क्योंकि मेरी लाइफ में है प्रॉब्लम्स, और इवन मेरे भाई के भी सेम प्रॉब्लम है। सिर्फ 2 दिन की डेट की चेंजेस में हम लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली हो गई है। बस वो प्रोफेशनल लाइफ में लगेगा, पर्सनल लाइफ में हाँ नहीं मैम, लगेगा। पर्सनल में तो उतनी नहीं है, पर हाँ प्रोफेशनल में वास्तव में बहुत ज्यादा है। हम लोग करियर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। हाँ मैडम, तो हमारी जो असली डेट ऑफ बर्थ है उससे हम कैसे ब्लेसिंग ले जो उसका प्रभाव खत्म हो जाए। यही न्यूमरोलॉजी का साइंस काम करता है, यही हम न्यूमरोलॉजी से हेल्प लेते हैं। कहते हैं ना, जब हमें कुछ काम नहीं आता तो हम हमारा पेमेंट हम्म, देके किसी से वो काम करवाते हैं, तो भी हमारा वो काम हो जाता है ना। बहुत बार जैसे जी। मुझे कुछ खाना नहीं बनाना आ रहा है तो मैंने होटल से ऑर्डर कर लिया, अब मैंने खा तो लिया ना, तो अब
वो काम हम कैसे करना सीखेंगे, उससे हमारी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग लाएंगे, चाहे किसी की हेल्प लेके हो सके, तो वो हम सीखेंगे। ये न्यूमरोलॉजी इसी पे बेस्ड है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। इतने सारे हैंड्रेज हैं। पी रामा जी देवी जी, बोलिए। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। मैम आई एम हैविंग ए डाउट, लाइक नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी में तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंस है। जी एंड मैम। एस्ट्रोलॉजी बोले तो इट विल टेक इवन टाइम ऑफ बर्थ भी देखते हैं, हाँ है ना। बट न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, ओनली विल कंसिडर द डेट ऑफ बर्थ ओनली, like बिल्कुल। and number of children will be born on that day. How could we it will match to everyone, and everybody's life is different from everyone, each and everyone. So that was my long back doubt, like from since long time I'm having this doubt, that till now nobody has clarified it. Could you please do it, ma'am? जी जी जरूर मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सभी को इससे बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, और मैं इस सवाल का जवाब देकर बहुत खुशी महसूस करूंगी अगर मैं आपको सेटिस्फाइड कर पाई तो। अब देखिए, आपने सवाल पूछा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी तो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ली जाती है और एस्ट्रोलॉजी में पूरा चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है, प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है, टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है। एक्यूरेट है। Exactly, ma'am. इसके Exactly. पीछे एक अलग साइंस काम करता है कि वहां पर ग्रह नक्षत्र की दशा देखकर एक ग्रिड बनाई जाती है, तो नक्षत्र और ग्रह बदलते रहते हैं। ठीक है, हर पल हाँ पल मैम। बदलते हैं, किसी के कुछ पलों के कुछ मिनटों से भी उनकी जन्म पत्री में फर्क पड़ जाता है, कई बार भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो वहां क्या होता है, एक चार्ट बनाया जाता है जिससे भी प्रिडिक्शन की जाती है। और क्या की जाती है प्रिडिक्शन की, भाई आपके फ्यूचर में ये लिखा है या ये समस्या आने वाली है, ये आपका टफ टाइम है, आप ये रेमेडी करो। वो अपनी रेमेडीज बताते हैं, टफ टाइम में रेमेडीज करो और अपनी फ्यूचर में बेटरमेंट लाओ। राइट हूं ना मैम? हाँ मैम, हाँ। ठीक। अब न्यूमरोलॉजी क्या करता है, न्यूमरोलॉजी सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ, जो कि सभी को पता होती है। देखो टाइम तो कभी कभी, अब बच्चा पैदा हुआ, अब मैं उस टाइम पेन में थी, नर्स ने ध्यान नहीं दिया, जब उसने ध्यान दिया 10 मिनट आगे बढ़ गए थे, तो उससे उसकी जो चेंज हो जाता है। ये चार्ट तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में ऐसा कोई डाउट नहीं है, पूरा एक दिन का समय रहता है। वहां पर भी एक डाउट रहता है कि अगर रात को 12 बजे के बाद पैदा होते हैं या 12 बजे के आसपास पैदा होते हैं तो कैसे प्रिडिक्शन करें, वहां सिर्फ ये डाउट होता है। उसका जो समाधान है वो भी हम क्लास में सिखाते हैं। ठीक है, पर जो हाँ। आपका सवाल है वो ये है कि उससे हम कैसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मेरा मानना है, ज्योतिष अपने आप में सम्मानीय विद्या है और न्यूमरोलॉजी सम्माननीय है। पर ज्योतिष यस मैंने मैम। पढ़ी, ऐसे नहीं कि मैंने ज्योतिष स्टडी नहीं की, ज्योतिष मैंने स्टडी की, कई सारी चीजें मुझे ज्योतिष में भी पता है, पर वो मुझे इतनी हम्म। समझ में नहीं आई, क्योंकि वो मेरे दिमाग वो के हिसाब तो से फिट नहीं, बहुत ही बहुत वास्ट कट होती, नॉलेज रहना बहुत मैम, वो वास्ट तो। है। न्यूमरोलॉजी इज ए इजी साइंस। ठीक है। यस मैम, अब यस यस। मेरे को जाना है, मैं रहती हूँ राजस्थान, ठीक है, और मुझे जाना है बॉम्बे। ठीक है, अब मैंने ओके। क्या किया, यहाँ से बस पकड़ ली। हम्म। वो मेरे को कंफर्टेबल भी नहीं, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग आती है, वहां पर वॉशरूम्स वगैरह की सुविधा नहीं है, मैंने ऐसी बस पकड़ी है। ठीक है, और वो काफी लंबा टाइम लेती है, गाँव से होके जाती है, मुझे बहुत पेनफुल हो रहा है, मुझे बहुत दर्द सह के हाँ। जाना पड़ा, पर मुझे जाना जरूरी है, तो मैं उस बस में बैठ गई। वो बस थी एस्ट्रोलॉजी, जो मुझे हम्म। घुमाते 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 12 घरों में हम्म। घुमाते घुमाते लेके गई हाँ बॉम्बे। मैम। अब वही मैं न्यूमरोलॉजी पे आ गई। ठीक है, हम्म। न्यूमरोलॉजी है मेरे लिए सुपर फास्ट एक्सप्रेस, मैं उसमें बैठ, हम्म। वहां पर मुझे सुविधा भी है, मुझे पूरी बेंच मिली है, मैं उस पर सो भी सकती हूँ, मुझे वॉशरूम वगैरह जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन में मुझे खाना भी टाइम टाइम पर मिल जाता है, हर स्टॉप पे कहीं ना कहीं सुविधा हो जाती है। मैंने एसी वाली ट्रेन की है। और दूसरी बात, वो मुझे घुमा घुमा के नहीं ले जा रही, सुपर फास्ट ले जा रही, तो भी मैं कहाँ पहुंची, बॉम्बे। वहां मुझे बॉम्बे। 9 ही नंबर सीखने थे, 9 ही नंबर के बारे में जानना था, मुझे 12 ग्रह जानने ही नहीं थे, उनके पीछे उनकी दृष्टि, उसकी दृष्टि, उसका प्रभाव वो जानना नहीं था। मैं सीधे सुपर फास्ट में चली गई, पहुंची कहाँ मैं, हम्म। बॉम्बे। हाँ हाँ। तो दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम ही है और सेम ही होना चाहिए। तो मुझे क्या हम्म। इजी लगा, ट्रेन से जाना। किसी को हम्म। बस से जाना इजी लगता है तो वो बस से जाता है। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हम छोटी सी सुविधा लेकर, थोड़े से चार्ज लगाकर हम हमारी ट्रेन में चले गए और पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन पे। ये तो हो गया हाँ। न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष में, जो हम मुझे डिफरेंस लगता है वो, कि यस मैम, यस मैम। ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम ही आता है, प्रिडिक्शन लगभग सेम ही आती है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। और एस्ट्रोलॉजी में आपको पागल बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कौन सी दृष्टि, क्या यस दृष्टि, मैम। किसने किस घर को देखा, कहाँ हाँ कहाँ हाँ। पर कौन सा, तो वो मुझे समझ नहीं आई। न्यूमरोलॉजी हाँ मुझे हाँ। इजीली समझ में आ गई, क्योंकि मेरी गणित अच्छी थी। अच्छी नहीं भी होगी तो भी सीख सकते हैं, यहाँ पे ये डाउट मत हम्म। रखना। पर प्लस पॉइंट है कि मेरी अच्छी थी तो मुझे जल्दी समझ में आ गई, जिसकी अच्छी नहीं हाँ थी हाँ। वो धीरे समझ पाया। क्योंकि थोड़ा बहुत पैसों का लेन देन तो आजकल सभी करते हैं, जो बिल्कुल इलिटरेट है वो भी करते हैं। ठीक है,
तो Yes, ma'am. जोड़ और दो चार चीजें आप जोड़ सके, माइनस कर सके, यही सिखाया जाता है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वहां तक मेरे को आपको समझा दी। अब आपने सवाल किया कि मैडम एक ही टाइम पे इतने सारे लोग बॉर्न होते हैं तो कैसे सेम होगा प्रेडिक्शन, राइट? तो मैं इसका सिंपल तरीका आपको ये सिखाने को बताती हूँ। एक मदर है, उसने एक ही दिन 2 मिनट के अंतर पर दो बच्चे पैदा किए, तीन मान लीजिए, दो या तीन हम्म। बच्चे पैदा किए, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ तो सही है, सेम है, हाँ सेम ही चार्ट रहेगा। भी बिल्कुल सेम बनेगा, सेम ही बनेगा ना। सेम। कुआं भी सेम, अगर दोनों ही लड़के हो गए तो हम्म। कुआं भी सेम ही निकलेगा ना दोनों का। हाँ हाँ। ने अब जो प्रॉब्लम जहां से हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है वो है नाम। अच्छा। जो ओके। हमारा जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा नेम से। हम्म। नेम तीनों बच्चों का आप एक नहीं रखोगे। नहीं, हाँ वो बात सही है मैम, हाँ। पर यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आता है, कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट है, न्यूमरोलॉजी जानते हैं, उन्होंने जो डेट निकाली वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से निकाली है, और वो है ना बच्चे पैदा किए हैं, दो बच्चे उनके बॉर्न हुए, वो भी जुड़वा हुए। उन्होंने क्या करा, नेम भी सेम अक्षर से स्टार्ट किया जो पंडित ने बोला, हम्म। क्योंकि पंडित मोस्टली जो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं उनका जो नंबर स्टार्टिंग नेम नंबर होता है ना वो सेम ही लेटर, रखते हाँ। हैं। डी से हम्म। दो नाम रखे, दिव्या दीपा, दो नाम रख दिए, ठीक है। पर तो उनकी वहां डिफरेंस तो है ना मैम? जी मैम, वहां दिव्या दीपा में तो डिफरेंस है ना? तो वहां पर जो डिफरेंस है टोटलिंग में नंबर में आ जाएगा, हम्म। सेकंड आ जाता है, उनकी साउंड चेंज चली जाती है। ओके। तो उससे सारा का सारा फ्यूचर चार्ट चेंज हो जाता है। वो कहाँ गाना याद होगा आपको पुराने जमाने का, नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, आवाज पहचान होती है, न्यूमरोलॉजी हाँ। में नाम पहचान होती है हमारी। ओके ओके ओके, दैट वाज माय डाउट, लाइक सभी बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना? तो हाँ सबका तो लाइफ सेम नहीं है। तो इट वाज माय लॉन्ग लॉन्ग बैक डाउट। Actually, I बस have नाम learned चेंज होता है, नाम numerology, चेंज but होता है। to know, to get an extra knowledge, I have joined your class. नो मैम, इट्स ओके। Yeah, more and more. See, every day we are learners only. जी जी मैम। Yeah, so I want to learn new more things from you. So only I have joined, ma'am. So this was थैंक my doubt. Okay, so यू। it differs with the name. नेम, अब इसको नेम को समझाने के लिए मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैम ने क्वेश्चन किया है तो मैं एक चीज बताती हूँ आपको। हाँ मैम। देखो, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो भी आपको याद आए, चाहे किसी देश का नाम हो, चलो देश का नाम ही ले लेते हैं। आपको पता है अपने इंडिया को भारत बना दिया गया है, ये नॉलेज है आपको मैम? हाँ मैम, हाँ। इसके पीछे रीजन क्या होगा, कभी आपने सोचा? ऐसा करने के पीछे मोदी जी ने कुछ तो रीजन सोचा ही होगा। हाँ मैम। तो हम इसको अगर न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से देखते हैं, मतलब हमारी नजरों से देखेंगे, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हमारे चारों तरफ सिर्फ नंबर ही घूमते हैं, क्योंकि हमें हाँ भारत की मैम। हम चीज में हर चीज में नंबर ही ढूंढते हैं। नंबर ही ढूंढते रहते हैं। हाँ, और दिखते भी हैं हम, क्योंकि वो हाँ। हमारा इश्क हो गया, हमें हमें नंबरों से इश्क हो गया, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। जब हम कहीं यस जाते मैम। भी है ना, तो जो मूवी टिकट भी लेते हैं तो नंबर्स के हिसाब से पांचवी नंबर सीट ले लेते हैं, तीसरी नंबर सीट ले हाँ। लेते हैं। वो हमारी हैबिट बन चुकी है, जो नंबरोलॉजी में घुस जाता है वो यही करता है। तब हम्म। जो भारत है ना, उस नाम की जो कैलकुलेशन जाती है वो 3 पे जाती है, सॉरी 6 पे जाती है। और इंडिया की ओके। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, उसका एक पर्टिकुलर चार्ट होता है जो शेल्डियन होता है। हम शेल्डियन से क्यों करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो क्या हुआ, जो उनकी नंबर्स की जो फ्रिक्वेंसी है, नंबर नेम हम्म। नंबर है, जो हाँ हाँ। इंडिया उसका नंबर जाता है 3 पे, ठीक? ओके। और जो भारत है उसका नंबर जाता है 6 पे। सालों से हम 6। 6 पे थे, पहले तो हम भारत ही थे ना। पहले तो हाँ जब हाँ। शुरू शुरू में अंग्रेजों के राज्य से साम्राज्य से पहले हमारा नाम भारत ही था। तो हाँ भारत मैम। जो था उसे क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। यस मैम, यस मैम। ये 6 नंबर होता है लग्जरी का, लकी है। कंफर्ट का, हर तरीके के सुख सुविधा का। शुक्र वही देता है ना, ये तो सबको ही पता हाँ है। मैम। हाँ तो मैम। तब हमारे देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया, ठीक है। बस वहां यस पर मैम। नॉलेज कम था, या जो नॉलेज था वो इतने लिए था कि अपना ज्ञान बढ़ाया जाए और उसके आशीर्वाद सबके जीवन में लाया जाए, ठीक है। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमारा सारा धन ले लिया, हमारा देश ले लिया, हमारा नाम भी ले लिया, उन्होंने भारत को बदल के इंडिया कर दिया, ठीक है। पर बाय फॉर्चून, मतलब हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारा नंबर 8 पे नहीं गया, 7 पे नहीं गया, 4 पे नहीं गया, किस पे गया, 3, ठीक है। जब से अंग्रेज आए, जब से उन्होंने हमारा नाम इंडिया किया, और हम आजाद हुए तो भी हमने हमारा नाम इंडिया ही रखा, ठीक है। इंडिया हम्म। की टोटल आती थी 3 पे। तो जब से हम आजाद हुए तब से हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज में वृद्धि कर रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। 4G 3G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, मोबाइल की टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आई। जो बड़े बड़े आविष्कार हुए वो भी हमने इसी नाम से की, क्योंकि ये नॉलेज का गेन है। जब आप 3 नंबर वाले से कभी पर्सनली मिलेंगे जिसका बर्थ नंबर 3 है, तो अब अगर आप उसे कहेंगे ना कि आपको किताबें चाहिए कि पैसा चाहिए,
अगर आप उन्हें बोलेंगे किताबें रखेंगे। तो वो किताबें ही चुनते हैं, मोस्टली हम्म। देखा है हमने। और अगर आप उनको कहीं घूमने ले जाओगे ना, उन्हें बोलेगे चलो हम वहां पर बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और उन्हें कुछ अच्छी सी बुक्स दे दी जाए तो बोलते तुम जाओ, हमें अकेला छोड़ दो, हम तो ये बुक्स पढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों का हम्म। तो हमने क्या किया तब से लेकर आज तक, नॉलेज में बहुत ग्रोथ की। ठीक है। पर 3 नंबर होता है गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, उसका जो माइनस पॉइंट होता है यही होता है, गुड स्टार्टर ओके। बैड फिनिशर, क्योंकि उसे अपने नॉलेज का घमंड होता है। वो सोचता है ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो वो किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पाता, यानी तरक्की नहीं कर पाता। तो हमने इंडिया ने क्या किया, हर फील्ड में नॉलेज तो गेन करते गए, पर उससे हम तरक्की कर पाए ऐसा हम नहीं कर पाए। ठीक है। अब जब से हमारा नाम चेंज हुआ है, 2 साल हुए हैं उसको, भारत कर दिया गया ऑफिशियली, जो डॉक्यूमेंट्स थे सब में भारत कर दिया गया है। तो जो भारत है, अब आने वाले 10 साल में आप हमारे इंडिया की मेटेरियलिस्टिक चीजों में ग्रोथ देखेंगे, उसका वो देखेंगे। नेम देखेंगे, और उसकी मनी, जैसे कहा जाता था ना इंडिया के ऊपर कर्जा है, इंडिया में पैसा नहीं है, या इंडिया के पास पैसे की कमी है, उसे लोन लेना पड़ता है, ये XYZ जो भी बातें बोली जाती थी, आने वाले 10 साल में इंडिया सबके ऊपर होगा। जैसे पहले था सोने की चिड़िया, अब वो वैसे ही सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो बड़े बड़े लोग, नेता लोग भी न्यूमरोलॉजी जानते हैं, अभिनेता भी न्यूमरोलॉजी जानते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, बहुत सालों से न्यूमरोलॉजी को यूज कर रहे हैं, बस हम अनजान थे, हमें कोरोना के बाद पता चला। ठीक है। ओ। तो सभी लोग इसी से करते हैं। अब सबसे बड़ी जो चीजें मैं आपको बताती हूँ, आप कनेक्ट कर पाएंगे। लक्स 5 पे जाता है, अमूल 5 पे जाता है, राडो 5 पे जाता है। जो बड़ी बड़ी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी अगर आप टोटल करेंगे तो वो जाएगा 5 पे। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट फेमस चीजें आप देखोगे अपनी लाइफ में, वो जाती है 5 पे। घड़ी डिटर्जेंट सब घरों वालों ने यूज किया होगा, क्योंकि इजीली अवेलेबल चीज है ना सर। हाँ मैम। डिटर्जेंट में सभी ने घड़ी यूज किया होगा। क्या वो अच्छी क्वालिटी का सर्फ है? वो अच्छी क्वालिटी का सर्फ है क्या? कपड़ों को अच्छा बना के रखता है क्या वो? कपड़े फेड कर देता है, वाइट वाइट स्पॉट कर देता है। फिर भी वो इतने सालों से क्यों चल रहा है? क्योंकि घड़ी का जो नहीं नाम सुना है ना, मैम। वो 5 पे आता है। 5 पे आ रहा है। वो 5 पे ही आता है। गाड़ी में आप अगर किसी के लिए जानोगे ना कि सबसे फेमस गाड़ी, 2 व्हीलर में जो क्रेज में रहती हम्म। है, आजकल भी यंगस्टर में क्रेज है, वो क्या है पता है आपको? बुलेट। हाँ। क्योंकि हर लड़के का सपना होता है मैं पैसे कमाऊंगा और बुलेट खरीदूंगा, वो परिस्थिति बाद में हाँ। डिसाइड होती है कि वो खरीदता है कि नहीं। वो भी 5 पे आता है। ओके। तो आप जहां जहां स्टेबिलिटी देखोगे, बहुत सालों से जो चीजें टिकी हुई हैं अपने मार्केट में, कभी उन्होंने डाउनफॉल देखा हो वो अलग बात है, पर वो हमेशा से टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नंबर की, जो उनका नाम है ना, उसका जो ब्लेसिंग लिया है वो लिया है 5 पे। टाइड भी ओके 5 पे मैम। आता है। हम्म। तो इस तरीके से जो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ना, आज भी टायर में किसी से नाम पूछते हैं ना, कौन सा टायर लगवाना है, तो क्या याद आता है मैडम बताओ? फेमस टायर का ब्रांड, MRF। वो भी 5 पे आता है मैम। ओ। सबसे So फेमस business number, isn't it, ma'am? 5 is a business number. स्टेबिलिटी नंबर, इट्स ए Step. स्टेबिलिटी नंबर। Okay, अर्निंग okay. करोगे, लर्निंग करोगे, सब करोगे, स्टेबिलिटी देगा वो आपको, कभी डाउन में नहीं जाने देगा। 5 नंबर वाला जीवन में अगर गिरता है तो 2 कदम आगे से ही उठता है, वो कभी पीछे नहीं देखता अपने जीवन में। चाहे वो स्लो रनर हो सकता है कुछ 5 नंबर वाले लोग हों जिनकी लाइफ में समस्या हो, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। पर जब वो बढ़ेंगे ना, तब वो पीक पे जाएंगे ही जाएंगे। अगर उन्होंने 6 की ब्लेसिंग साथ में ले ली तो वो Okay, okay. बन ही जाएंगे। अब जो ये जिन्होंने MRF बनाया ना, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से 6 की ब्लेसिंग साथ में ले रखी है। अब वो कैसे ले रखी है, जब हम केस स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं। ठीक है। दुबई भी 5 पे आता है, स्विट्जरलैंड भी 5 पे आते हैं। तो इस तरीके से सारे नंबर्स का खेल है मैम, तभी वो इतने फेमस है और इतने स्टेबल है लाइफ में। Thank you, ma'am. Thank you so much. वेलकम वेलकम मैम। Got the enough information from you. Thank you so much. जी मैम, थैंक यू। चलिए And in my date of birth also 5 is coming, ma'am. मैम। 14/11/1973 है. ठीक है मैम। 14 से 5 बनता है मैडम, आप में 1 की एट्रीब्यूट्स भी होंगे, 4 के भी होंगे, और टोटल 5 के भी होंगे, तो इसीलिए आप Yeah. ही हो मैम। पर आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों की भलाई करनी पड़ेगी, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। फीडबैक में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कर्मा है, वो कार्मिक नंबर है, 14 Yes, ma'am. Yes, ma'am. नंबर। 14 is a karmic number. हाँ। And if you don't mind, after the class or ending of the class, could you tell me how to get rid of this karmic also, ma'am? If you don't आप mind. अपने काम Last, करो, लोगों की भलाई करो, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। ठीक है। ma'am. चलिए, दूसरों को भी नंबर दे जी मैम, बोलिए। Thank you, ma'am. Thank you so much. वेलकम वेलकम मैम। मैम पदना मैम, थोड़ा सा कोर्स कंटेंट शेयर कर सकते हैं क्या मैम? जी मैम। पहले तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में।
और आज मैडम ने बहुत कुछ पढ़ाया, देखा, मैंने बहुत सारा डिटेल शेयर किया न्यूमरोलॉजी का। तो मैम का ये जो एक कोर्स है, अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो उसका मैं कंटेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैडम इस बार आप कोर्स कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी मैम, आप स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देंगे मैम। जी मैम, सॉरी, कोई बात नहीं मैम। एक सेकेंड मैडम। जी मैम, ठीक है मैडम। इनफ। देखिए, जो हमारी क्लास में हम सीखेंगे सभी के सवाल लिए जाएंगे, सब बस शांति बना के रखेंगे, ठीक है। देखिए, एक सेकेंड मैम, स्क्रीन अपने आप छोटी हो गई, मैंने कुछ नहीं किया। पद्मा मैम, जी मैम, जी मैम। मैम स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ मैडम, मुझे दिख रही है, रुकिए मैं बताती हूँ। जी। मैडम मैं बता देती हूँ कोर्स कंटेंट। आप निमोलॉजी के अंदर जो सीखने वाले हैं वो है लोशो ग्रिड बनाना सीखने वाले हैं। 6 जो प्लेन्स होते हैं उनके बारे में बात कर, 9 प्लेन्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं आपके। एक सेकंड दीजिए मैडम, मुझे शायद जूम में यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। एक सेकंड दीजिए मुझे, है ना। मैं वैसे ही एक बता बार आप देती एक क्वेश्चन ले लीजिए, मैं ना अभी हूँ, बताती मैं हूँ। वैसे ही बिना वो स्क्रीन के बता देती हूँ, और फिर ये जो स्क्रीन है हमारे कोर्स जी कंटेंट जी की, मैम। वो चैट में शेयर कर दीजिएगा तो सभी जी लोग जी। इजीली पढ़ लें। देखिए, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो सिर्फ हम बेसिक से करते हैं, जो आज मैंने आपको सिखाया। पर्सनैलिटी नंबर निकालना, डेस्टिनी नंबर निकालना, देन कुआं नंबर निकालना, मिसिंग नंबर निकालना, रिपीटेड नंबर निकालना, ये सब सीखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हो जाते हैं। देन हम सिखाते हैं, चार्ट पढ़ने से पहले हम 1 to 9 जो नंबर्स होते हैं उनके एट्रीब्यूट सिखाते हैं, कि एक नंबर अगर होगा तो क्या होगा। और अगर एक में 1 है, 19 है, 28 है, तो इसमें तो मैं आपको कोर्स कंटेंट के बारे में थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं 1 to 9 जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। फिर हम लोशो ग्रिड सीखने वाले हैं, उसके जो 8 प्लेन्स होते हैं, जो एरोज होते हैं, हॉरिजेंटल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, डायगोनल्स प्लेन्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और एंजल नंबर जो आज मैडम ने आपको सिखाया भी है, इसको हम डिटेल में क्लास में पढ़ने वाले हैं। रिपीटेशन नंबर पढ़ने वाले हैं, मिसिंग नंबर पढ़ने वाले हैं, और कॉम्पेटिबिलिटी नंबर्स पढ़ने वाले हैं कि आपको किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, किसके साथ मैरिज होनी चाहिए, उनके क्या आपके एट्रीब्यूट्स जो मिलते हैं तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल होती है। कुछ पंच लाइंस होती हैं, जैसे 1 and 9 का कॉम्बिनेशन होता है तो उसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है। इसी तरीके से 1 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल 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 ही होगा। इस तरीके के जो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, जो पंच लाइंस के नाम से जाना जाता है। प्लस इसके अंदर हम वो भी करने वाले हैं, 81 कॉम्बिनेशंस हैं वो करने वाले हैं। पर्सनल ईयर कैलकुलेशन निकालने वाले हैं कि आपका पूरा पर्सनल लाइफ कैसे जाने वाली है, अगले जो 9 इयर्स हैं वो आपके कैसे जाने वाले हैं, वो पर्सनल ईयर से कैलकुलेशन होती है। और न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी जो रेमेडी होती है वो होती है नेम न्यूमरोलॉजी, तो हम उसके बारे में भी कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। इसके अलावा नेम में भी, जब आपका नेम का जो टोटल होता है उसका भी एक रोल होता है कि कॉम्बिनेशन 1 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, मतलब 42 का 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 51 का 1 होना चाहिए कि 51 का 6 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन कॉम्बिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। लकी डे, डेट, व्हीकल नंबर निकालना सीखेंगे। आपका मकान नंबर आपके लिए किस तरीके से लकी हो सकता है उनके बारे में, कलर्स के बारे में सीखेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखेंगे, बिजनेस न्यूमरोलॉजी के बारे में भी सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कंपनी का नेम किस नंबर पर होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड सीखेंगे, लेटर हेड सीखेंगे, सिग्नेचर सीखेंगे। रेमेडीज हर तरीके की होने वाली हैं, न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज होने वाली हैं, फैंगशुई रेमेडीज होने वाली हैं, वैदिक मंत्रा से रिलेटेड होने वाली हैं, और अपने लाइफ की अलग अलग पॉइंट पर की जाने वाली जो रेमेडीज हैं वो सब भी हम इसमें करने वाले हैं।
अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको एक लाइव सेशन मैडम के साथ मिलने वाला है, जिसमें लाइव मैडम खुद पढ़ाने वाली है, कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है ये। मैडम खुद इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लास कराने वाली है। इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। पीडीएफ्स और ई बुक भी मिलने वाली है आपको। आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्यूएनए सेशन मैम के साथ आपको मिलता है। सर्टिफिकेट मिलता है आपको कोर्स कंप्लीट होने पे। इसके अलावा आपको जब न्यूमरोलॉजी सीख जाते हो उसके बाद अगर आपको करियर का गाइडलाइंस चाहिए कि कैसे मैं एफबी, इंस्टा और यूट्यूब पे अपना करियर शुरू कर सकती हूँ, तो उसका 1 दिन का सेशन आपको मेरे साथ मिलने वाला है, जिसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी चीजें सिखाने वाली हूँ। इसमें आपको 2 बोनसेस मिलने वाले हैं। पहला बोनस है, सबको जो भी ये क्लास ज्वाइन करेगा उसको 7 चक्रा ब्रेसलेट मिलने वाला है, जिसका वर्थ 500 रुपीज है। 500 रुपीज का 7 चक्रा ब्रेसलेट आपको फ्री मिलने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया बोनस है, जो मैम की कंसल्टेशन है 5100 रुपीज। जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेगा वो अपनी जो रिपोर्ट है वो खुद लाइव क्लास में बनाना सिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बना के ले आओ और मैम चेक करेगी, क्लास में ही बनाना सीखेगा वो अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट, और वो बनाएगा वो पूरी क्लास, वो आपको इसके अंदर फ्री मिलने वाली है। एक सेकेंड जी मैम, एक सेकेंड अनम्यूट करें आप अपने आप को। इसके अलावा आपको इवेंट प्रिडिक्शन करना भी सिखाएंगे कि आपको कैसे इवेंट निकालना है, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैसे निकालने हैं, वो भी इस क्लास का टॉपिक है। किसी को कुछ पूछना है कोर्स से रिलेटेड तो चैट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे चैट उस वक्त दिख नहीं रही थी। जो 9 अपने हिमांशु गुप्ता जी, प्लैनेट्स नहीं प्लेन्स थे वो, ठीक है ना, जो हमारे 8 प्लेन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाई कराई जाएगी उसमें जी। अगर आपको एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या आना चाहिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की बेसिक नॉलेज अपनी जगह है, पर अगर आपको न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट बनना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए। मैम एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएं। मैडम अनम्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, ये मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आपको न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट बनना है, न्यूमरोलॉजी सीखना अलग बात है और एक्सपर्ट बनना अलग बात है। ठीक है, बेसिक से एडवांस सिखाया जाएगा, धीरे धीरे कर कर आपको प्रिडिक्शन तक पहुंचाया जाएगा और आप इजीली प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो हम चेंज नहीं कर सकते, ये सब सभी को ही पता है। तो हम कहाँ से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग क्रिएट करेंगे, या जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो हम करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ी रेमेडी नेम की होती है। नाम चेंज करने से लोगों ने अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग अर्न की है उसके कई एग्जाम्पल हैं, जो कि हम अभी थोड़ी देर में भी बताएंगे। ठीक है। फिर सिखाया जाएगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मोबाइल हमारे पास सिर्फ 24/7 रहता है। जो मोबाइल हमारे पास रहता है, हम उस मोबाइल से कैसे ब्लेसिंग लाएं अपनी लाइफ में, उसके नंबर को कैसे बैलेंस करें, कुछ वॉलपेपर्स लगा के उसकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें कि वो हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हमारे बेनिफिट्स में काम आए। मतलब वो हमें हमेशा प्रॉफिट ही दे, हमेशा लाभ ही दे, हमें उससे नुकसान ना हो। तो हम हमारे आजकल जो बिजनेस करते हैं वो मोबाइल से होता है, आजकल जो स्टडी की जाती है वो मोबाइल से होता है। आजकल मोबाइल के बिना कुछ नहीं है। तो अगर हमने मोबाइल नंबर को ही बैलेंस कर लिया तो फिर हमारे लाइफ में जो ब्लेसिंग आनी है वो आती ही आती है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लाइफ में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनके पास पैसा आता तो है, वो अर्न भी कर रहे हैं, पर उसको सेव नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या उसको सही जगह पर यूज नहीं कर पा रहे। तो वो क्यों होता है? वो होता है गलत गलत अकाउंट नंबर होने की वजह से। क्योंकि अगर आपका बिजनेस है तो आपका अकाउंट नंबर भी होगा। तो अपने अकाउंट नंबर को किस नंबर पर ले जाएं, टोटल अकाउंट नंबर को किस नंबर पर ले जाएं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और वो हमारे बेनिफिट के लिए यूज हो, तो उसके लिए हम अकाउंट नंबर बैलेंस करना भी सिखाते हैं। देन आता है सिग्नेचर नंबर। तो सिग्नेचर हमारी पहचान होती है। हम जब बैंक में कुछ करने जाते हैं तो हमें वहां सिग्नेचर करना पड़ता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां हम हमारा नाम नहीं लिखते, सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। तो जो सिग्नेचर है वो आपके लिए ब्लेसिंग वाला सिग्नेचर है या नहीं, या सिग्नेचर अच्छा नहीं है उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये सब भी हम न्यूमरोलॉजी की क्लास में सीखते हैं। उस सिग्नेचर को एनालिसिस भी करते हैं और उसे अपने ब्लेसिंग नंबर पर भी ले जाते हैं। देन हम सीखते हैं बिजनेस न्यूमरोलॉजी। क्योंकि आजकल हर इंसान की जो फर्स्ट
प्रायोरिटी है वो है मनी। तो हम जो काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उससे हम मनी कैसे जनरेट कर पाए, उससे हम ऐसा कैसे बढ़ा पाए कि वो तरक्कियों तक पहुंच सके। तो बिजनेस टेक्नोलॉजी सीखेंगे, जिसके अंदर हम बिजनेस का एक विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, मोबाइल नंबर लेंगे जो बिजनेस के नंबर से मैच करने वाला होगा, बिजनेस का अकाउंट खुलवाएंगे, सिग्नेचर जो बिजनेस में करनी है और पर्सनल लाइफ में करनी है वो दोनों अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं। उसके अलावा हम सिखाएंगे इवेंट कैसे निकाले जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट ये निकालना सीखेंगे, जिससे हमें पता पड़ेगा ये साल हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट था, उस समय हमारे साथ कोई ना कोई घटना जरूर होती है। तो इस तरीके से ये सारा हम सिखाएंगे। जी मैम, अब किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, देन फिर हम कुछ आगे पढ़ते हैं। ठीक है। मैडम एक बार कोर्स के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि कब से चालू हो रहा है। जी मैम जरूर। ये कोर्स मंडे से शुरू होने वाला है, 27 अप्रैल से। क्लास दिन में ही रहने वाली है, 12:15 बजे से 1 डेढ़ घंटा क्लास चलेगी, मैक्सिमम 2 बजे तक क्लास चलेगी। और ये नंबर मंडे टू फ्राइडे क्लास चलने वाली है। 25 डेज प्लस का ही कोर्स है, और उसका कोर्स कंटेंट मैंने अभी आपके साथ शेयर कर ही दिया है। कोर्स कंप्लीट होने पर आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी और पीडीएफ्स मिलने वाली हैं। जो वेबिनार ऑफर है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको 14,567 नहीं पे करना है, आपको वेबिनार ऑफर में दे रही हूँ। वेबिनार ऑफर है 9999 पे करना है आपको। वेबिनार ऑफर है 9999, और आप 2100 रुपये पे करके अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। बाकी का जो अमाउंट है वो इजी 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। पे करने के लिए आपको कनेक्ट करना है 9111911707 पर। इसी नंबर पर कनेक्ट करना है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है। किसी भी तरीके का कोई इशू आ रहा हो आपको तो आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। मैडम की एक कंसल्टेशन आपको फ्री मिलने वाली है और एक 7 चक्रा ब्रेसलेट फ्री मिलने वाला है। तो जो भी ये कोर्स करना चाहता है वो मुझे कनेक्ट कर सकता है। जी मैम। ठीक है। चलिए, सुरेश जी ने कैमरा ओपन नहीं कर रखा सर, आपको चाहिए हम आपको क्वेश्चन दें तो प्लीज ओपन करें, है ना। अब मैं एक छोटा सा एक एक लाइन लाइन में आपको ये बताऊंगी, क्योंकि हमने मिसिंग नंबर तक कर लिया था, अब हमारा आ जाता है रिपीटेड नंबर का क्वेश्चन। फिर हम प्लेन्स के बारे में जानेंगे, देन इवेंट ईयर निकालेंगे। ठीक है। तो अगर एक नंबर आपकी ग्रिड में एक बार है तो आप इनोवेटिव होते हैं, 2 बार होते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, 3 बार होता है तो आप टॉकेटिव होते हैं, शुरू होते हैं तो शांत नहीं होते, और 4 बार होता है तो कब कई सारी समस्याएं आती हैं, पर आपका जो प्रभाव, आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। 2 नंबर सेंसिटिविटी का नंबर है, जैसे कि मैंने बताया। डबल टू ब्राइट होता है, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। अगर वो ज्यादा बार आ जाता है तो आप वेरी सेंसिटिव बन जाते हैं, मतलब टच किया नहीं और रो देंगे, इस तरीके के पर्सन हो जाते हैं। और अगर उससे ज्यादा बार आ जाता है तो आप लोनली फील करते हैं, आपको लोनलीनेस ज्यादा फील होती है। 3 नंबर एक्सीलेंट होता है, क्रिएटिव होता है, अगर वो जोड़े में आता है तो, यानी 2 बार आता है तो। अगर 3 बार आता है तो वो आपको ओवर इमेजिनेशन बना देता है, वो आप सपनों की दुनिया में ही रहते हैं, सच्चाई से उसका कोई मतलब नहीं होता है। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है आपकी इमेजिनेशन बढ़ती जाती है, जो कि रियलिटी से कहीं कनेक्ट नहीं करती। चौथा नंबर होता है, जो 4 नंबर होता है वो 1 नंबर होता है, ऑर्गेनाइज्ड करता है। और अगर 4 नंबर की फ्रिक्वेंसी आप में ज्यादा है तो वो आपसे हार्डवर्क कराती कराती है, और मेहनत से ही फल मिलेगा। 5 नंबर एक ब्लेसिंग नंबर है, पर 2 से ज्यादा बनाता है तो वो आपको लेजी बना देता है, और आपका जो एटीट्यूड होता है लेबेक हो जाता है, वो हर चीज में आप पीछे जाने लग जाते हो अगर 5 नंबर जरूरत से ज्यादा होता है तो। कई बार आप गलत काम भी कर लेते हैं अगर 5 नंबर ज्यादा होता है तो। 6 नंबर एक गुड एडवाइजर होता है, ओवर प्रोटेक्टेड होता है अगर 2 बार आता है तो। और जो 3 बार आता है तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस और वरीज को लेके आता है, और उससे ज्यादा बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है, वो आपको फ्लर्ट नेचर का बनाता है, आपकी मैरिज लाइफ में इश्यू क्रिएट करता है। तो इस तरीके से हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में बताना चाहती थी आपको। 7 नंबर जो होता है वो लर्न विथ एक्सपीरियंस होते हैं। 7 नंबर एक बार आता है तो बहुत अच्छा होता है, 2 बार आता है तो आपको स्पिरिचुअल बनाता है, और जो 3 बार आता है, ठीक है, जो 3 बार आ जाता है तो फिर वो आपको धोखे दिलाता है, आपको लॉस देता है, हर जगह से आपको धोखा दिया जाता है।
ठीक है। और जो उससे ज्यादा बार आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टीज लाता है आपकी लाइफ में। डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज, आपको लोग हर बार धोखा देते हैं या आपको परेशान करते हैं। इसी तरह जो 8 नंबर होता है, जो कि धोखे का, स्ट्रगल का, परेशानियों का नंबर माना जाता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो अगर एक बार आता है तो अच्छा है, 2 बार आता है तो भी ब्लेसिंग ही लाता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अच्छी चीजें होती हैं जिससे आप बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, मनी को अच्छे से सेव कर पाते हैं। शनि मनी देते ही देते हैं, पर अगर ये ज्यादा बार आता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती है, आपसे स्ट्रगल बहुत ज्यादा लिया जाता है। सक्सेस मिलती है पर स्ट्रगल कुछ ज्यादा ही होता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं, तो ये 8 नंबर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकता है। पर 8 नंबर 2 से ज्यादा बार ब्लेसिंग नहीं देता, प्रॉब्लम्स ही लाता है। इसी तरह 9 नंबर भी होता है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। 9 का नंबर अगर 2 बार आता है तो वेरी गुड है। अगर किसी की ग्रिड में 3 बार आता है तो उसे हम मांगलिक दोष देखते हैं, उसकी ग्रिड में मंगल है। उसे गुस्सा बहुत आता है, उसमें अग्रेशन बहुत होता है। ठीक है। और वो गिवर होते हैं। अगर 9 ज्यादा बार आता है, 2 से ज्यादा आता है, तो उसमें माइनस पॉइंट ये है कि वो जरूरत से ज्यादा दे देते हैं, अपना भी सब कुछ निकाल के दे देंगे, राजा कर्ण की तरह। वो सोचते नहीं कि इससे मेरा नुकसान होगा, इतना ज्यादा गिवर नेचर के होते हैं। बट अगर 9 का नंबर 9 3 से ज्यादा बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो आपको ब्रिलियंट तो बनाता है, हम्बल बनाता है, हेल्पफुल नेचर का बनाता है, पर लोनलीनेस उनकी लाइफ में ज्यादा देखी गई है। वो अकेले ही पड़ जाते हैं, जब उन्हें जरूरत होती है तो उनकी हेल्प कोई नहीं करता है। इस तरीके से नंबर्स के रिपीटेड होने से क्या होता है, मिसिंग होने से हो क्या होता है, ये सब चीजें हमने जानी। ठीक है। उसके अलावा जो हमारा लोशू ग्रिड हमने सीखा था, उसमें 3 वर्टिकल लाइंस होती हैं, 3 हॉरिजेंटल लाइंस होती है, 2 डायगोनल लाइंस होती हैं। तो ये 8 जो प्लेन होते हैं इनके भी अपने मीनिंग होते हैं। अगर पूरी लाइन भरी भी है तो वो क्या ब्लेसिंग लाएगी, और अगर वो पूरी की पूरी लाइन मिसिंग है तो क्या होगा, 1 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा, अगर उस लाइन में सिर्फ 1 नंबर आ रहा है तो क्या होगा। तो नंबर के कॉम्बिनेशन से सीखा जाता है कि इस नंबर के होने से ये होता है। तो जो नंबर्स होते हैं उन्हें भी नाम दिए गए, जो प्लेन्स होते हैं उन्हें भी कई नाम दिए गए हैं। ठीक है। जो फर्स्ट लाइन होती है, जैसे कि हमने लोशू ग्रिड में सीखा था, जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो ये अब हम सीखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेंगे, फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। किसी को डाउट है? समझ में आया मैम? रिपीटेड नंबर सोनिया मैम आप पूछ रहे थे, अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैम, थैंक यू। अब ये जो प्लेन्स होते हैं उसमें जो 4 3 8 का प्लेन होता है वो पॉलिटिक्स का प्लेन कहा जाता है। अब आगे कैसे, क्यों, कितना वर्क करेगा, ये सब हम क्लास में सीखते हैं। 9 5 1 के प्लेन को कहा जाता है विल प्लेन। वो हमारी लाइफ में विल के लिए यूज किया जाता है। आपकी विल पावर कितनी अच्छी है ये सब वहीं से देखते हैं। 2 7 6 एक्शन प्लेन होता है। स्पोर्ट्स के जितने भी लोगों के आप डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे सबकी ग्रिड में ये वाला नंबर जरूर मिलेगा आपको। इसी तरीके से 4 9 2 इंटेलिजेंसी का नंबर होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। 3 5 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, पॉपुलेशन का नंबर होता है। तो इस तरीके से वो आपको पॉपुलर बनाता है। 8 1 6 प्रॉस्पेरिटी प्लेन होता है। 2 5 8 डिटर्मिनेशन का प्लेन होता है। 4 5 6 इमोशनल बैलेंस का प्लेन होता है। इनमें से एक को सिल्वर योग, एक को राजयोग कहा जाता है। एक से आपकी प्रॉपर्टी का योग दिखता है और एक से आपकी लाइफ में जो आपको मिलेगा, जो आप हासिल कर सकते हैं, वो सब मिलता है। ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी का बेस, जिसे हम देखते हैं और उससे समझते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो सकता है, किस लाइन में हमें जाना चाहिए, कौन सा करियर हमें चूज करना चाहिए। जी विभा मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड गुड आफ्टरनून मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मैंने पूछना था कि अगर एक्सेसिव 9 हो तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है? मैडम उसकी एक इजी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। लाल कलर की चीजों को 9 की काउंटिंग में मंगलवार मंगलवार डोनेट करना स्टार्ट कीजिए। ओके जी, ओके। जैसे मैच स्टिक हो गई या नहीं मसूर नहीं की मैडम, दाल? मसूर की दाल रेड होती है मैडम, मैजेस्टिक रेड नहीं होती। 9 अनार दान कर सकते हैं, ओके। की दाल 900 ग्राम दान कर सकते हैं।
ओके। है ना, रेड चीजों का डोनेशन करोगे आप 9 की काउंटिंग में। ठीक। मतलब 900 ग्राम्स मसूर की दाल। हाँ। ओके। ठीक है जी। ठीक ठीक है। है। ठीक। राधे। थैंक यू मैम। ठीक है, इस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी में ये चीजें सीखते हैं। अब हम एक इवेंट कैलकुलेशन सीखेंगे। वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है या किस तरीके से आपको लगता है, या आप उससे जुड़ पाते हैं या नहीं, वो अब हम सीखेंगे। ठीक है। जो कि अभी सभी ने कंपाउंड नंबर निकाला था। सभी ने निकाला था कि उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल क्या आता है, सभी ने निकाला था। थम्स अप करके बता दीजिए, यस नो में बता दीजिए। अभी सभी को हमने क्लास के स्टार्टिंग में सिखाया था। सोनिया मैम वेरी गुड। मैम आप ही बता दीजिए आपका कंपाउंड नंबर क्या है। अनम्यूट कीजिए मैम। मैम मेरा बर्थ नंबर है 6। नहीं मैम, टोटल कितना आया था? जैसे मैंने अभी उन मैम का निकाला था ना, तो उनका 34 का 6 बना था। आपका शायद 33 का 6 बना था। भाग्यंश बोल रहा। मैम आपने जो टोटल निकाला था अपनी डेट ऑफ बर्थ का, वो क्या था? मैम मेरा टोटल आता है 5। मैडम वो कंपाउंड नंबर पूछ रहे हैं, सिंगल नंबर नहीं पूछ रहे हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त है तो 4 और 1 5 होता है, फिर 8 होता है, फिर जो पूरा होता है उस पूरे का टोटल, जैसे 34 है, 37 है, 33 है, वो पूछ रहे हैं वो। मैम एक मिनट मैम, बस एक मिनट। मैडम आपकी 4 11 48 था क्या? मैम एक मिनट बस। जी जी मैम। जी मैम। विभा मैडम का ले लेते हैं मैडम। जी विभा मैम। मैम आपका क्या आ रहा है? 36 का मैम, 36 का 9। मैडम आपकी जो 36 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जो आप जिस ईयर में बॉर्न हुए उसमें 36 प्लस कीजिए। अच्छा। मैडम आप कीजिए एक बार बोर्ड पे। मैम मैं बोर्ड पे करती हूँ। मैम व्हाइट बोर्ड नहीं चल रहा है, एक सेकेंड है ना, मेरे को 1 मिनट का टाइम देंगे, जब तक आप कीजिए मैं एकदम चल। जैसे 1999 है तो। एक सेकंड होल्ड कीजिए मैडम। जी जी मैम, 1999 है, कीजिए उसका टोटल, उसमें आप 36 को प्लस कीजिए मैम। ओके मैम, जी मैम। 2035 आ गया मैम। हेलो। जी जी मैम। हाँ जी मैम, 2035 आ गया। एक सेकेंड मैडम, अभी व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। ठीक है। अ, अ, मैम आपका बताइए क्या आ रहा है, डेट बताइए मैम, मैं अभी लिखती हूँ आपकी डेट। 7/1/1999। 7 1 1। 1999। मैडम इसमें कुछ लिख नहीं रहा। जी मैम। जी मैम। 7 1 1। 1999। जी मैम। ये आपका है मैडम? नहीं मैम, मेरी बेटी का है। हाँ। बेटी का है मैम। मैं अपना निकालिए, क्योंकि वो इवेंट अगर आपकी लाइफ में हो रखा होगा तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये तो मैं आपको बताऊंगी आपकी बेटी के फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है मैम, मेरा है 22 में। एक सेकंड, धीरे धीरे बोले मैडम। 25। 20। मैडम 22 22 बोला 5। आपने? हाँ मैम, 22। 22/5। बोलिए। 1975। 25। ठीक है। इसका हाँ टोटल जी। कितना आता है, करेंगे? इस 4 5 9 9 18 18 19 27 28 29 30 31 31 आ रहा है मैम। आई एम करेक्ट? 31। हाँ जी, 31 का 4। हाँ जी। 31। हम यहाँ पर 31, वो 4 आ रहा है, वो आपका ठीक है। डेस्टिनी नंबर है ना। हम ठीक। 31 सीखे हैं ना। तो ठीक अब है। हम ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें हम 31 ऐड करेंगे। कीजिए, 31 ऐड कीजिए। ओके। क्या निकलता है? एक मिनट मैम, 31 ऐड किया तो आया 2006। अच्छा। 200 क्यों आया मैम? नहीं 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 नहीं, वो ठीक है मैम, मैं करती हूँ 1 प्लस करके करती हूँ। 20 और यहाँ पर आएगा 6 0 और 6। ठीक है। 5 और 1 6, 7 और 3 10, 10 का उधर गया हाँ तो मैडम 2006 राइट है। 2006। ठीक है। अब मैडम आप एक बार
कैलकुलेट करके देखिए 2006 में आपके साथ क्या हुआ था। एक बार अपने पीछे जाइए और 2006 में आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, एक बार उसको सोचिए। फिर आप दो बताइए कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। 2006 दो में कुछ हजार ऐसा हुआ छः था जो आपको याद हो। 2006 में आई थिंक सो हमने मैम अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू किया था। किया था ना मैडम, वो आपकी लाइफ का ऐसा मोमेंट था ना जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। यस 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 ऑफ कोर्स। तो मैडम इसे कहते हैं इवेंट या निकलना। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, वो ये कर सकते हैं, और उनका जो भी सन आएगा उसी सन में उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई होंगी। चाहे यस वो यस शादी है, यस। चाहे बच्चा होना है, चाहे नया घर खरीदना है, चाहे पहली गाड़ी खरीदना है। इस तरीके के हम्म। इवेंट्स होंगे जो वो कभी नहीं भूल सकते। हम्म। ठीक है। इसी तरीके से हम 5 आगे के इवेंट्स, 5 पीछे के इवेंट्स निकालते हैं, उसके पीछे क्या कैलकुलेशन रखती है, ये हम हमारी क्लास का पार्ट होता है। ओके। ठीक है। इस तरीके से हम इवेंट निकालते हैं। तो ये सबकी लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, जिससे उनकी लाइफ मैडम, में कई सारे चेंजेस आए होते हैं। मैम एक और ले लेते हैं, हाँ है ना? मैम। हाँ मैम, जरूर। व्हाइट बोर्ड ले लीजिए। जी जी मैम। अन्नपूर्णिमा श्रीवास्तव मैम। अन्नपूर्णिमा। अच्छा, मतलब आपने वो कर रखा है इस। जी मैडम, अनम्यूट करें। हेलो मैम। राधे राधे राधे। राधे मैम। मैम मैंने जो अपने डेट ऑफ बर्थ मतलब जो मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ है उससे निकाला है। जो मेरा हाँ। आ रहा है ना वो 2026 का ही आ रहा है कि इस साल मेरा कुछ बेटर होगा। अच्छा वापस से बोलिए मैडम, डेट बोलिए आपकी। मेरा 8/11/1984 है। एट 8/11 1984। 11 ठीक है। अब यस इसका टोटल करेंगे कितना होता है। एक 42। सेकंड, एक सेकंड। आपने 42 किया है मैम। एक मिनट, हाँ, यस मैम। मैं कर देती हूँ। 8/11/1984। 32 हुआ ना मैम। मैम 32 एट की इलेवन 42। 1984 मैम। 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10 और एक 11, 11 में 9 मिलाएंगे 20, 20 और 8 28, 28 में 4 मिलाएंगे 29, 30, 31, 32, 32 मैम। सॉरी मैम, मुझे लगा मैम मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई, कोई सॉरी। बात नहीं मैम, कोई बात नहीं मैम, ऐसा होता रहता है, न्यूमरोलॉजी है, उसमें कैलकुलेशन ही तो सीखते हैं हम। ठीक है। ओके। हाँ। हाँ तो 10 साल। ये हाँ, जीरो। और यहाँ पर आ जाता है 9, 8 का 9, 10, 11, 8, 16। 2016 मैडम। ठीक है ना। ठीक है। अब हम्म। 2016 में आपके साथ क्या हुआ था एक बार सोच के देखिए, आज से 10 साल पहले। बस मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ था, फिर तब से प्रमोशन नहीं हुआ। इसके लिए देखिए लगे रह गए लेकिन नहीं हुआ अभी तक। मैम, तब तो हुआ था ना, वो लाइफ का चेंजिंग मूवमेंट था कि नहीं था। हाँ वो था, बस था। 2016 में आपकी लाइफ में ये चेंज आया ही आया होगा। जी मैम। ठीक है। इस तरीके से आप करके देखेंगे, आपको वो डेट भी याद होगी। कई बार तो लोगों को डेट भी याद होती है, सन तो याद होता होता है, डेट भी याद होती है, उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए होते हैं उसमें उन्हें डेट भी याद होती है। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जी मैम। ठीक है। जैसे कि जो लोग नहीं समझ पा रहे मैडम, इसको ओपन ही रखिए एक बार। हाँ मैम, ओपन है, ओपन है। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसको डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है, ठीक है, जैसे ऊपर वाली डेट ऑफ बर्थ का 31 आ रहा है, नीचे वाली डेट ऑफ बर्थ का 32 आ रहा है, आपको वैसा एक टोटल निकालना है। उसके बाद आपका जो बर्थ ईयर है, ठीक है, जैसे 1984 है तो उन्होंने उसमें 32 जोड़ दिया, पूरे में नहीं जोड़ा है, सिर्फ 1984 में 32 जोड़ा है। ठीक है। तो जो आपका डेट सन आएगा वो आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होगा। इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे मैडम को अभी पता था कि 10 साल पहले उन्होंने अपना नया बिजनेस चालू किया था, दूसरी मैम ने बोला कि 10 साल पहले उनके पति का प्रमोशन हुआ था, 10 साल में फिर कभी नहीं हुआ है। इसी तरीके से ये लाइफ का इवेंट है पहला। दूसरा, आगे के 5 इवेंट और पीछे के 5 इवेंट भी जो इम्पोर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में गुजरने वाले हैं वो कौन से सन में होने वाले हैं, वो आपको हम क्लास में सिखाएंगे।
ये इवेंट प्रिडिक्शन की क्लास है, जो अलग से लोग 5-5 हजार रुपए में सेल करते हैं, पर आपको 10 हजार रुपए के अंदर पूरा कोर्स मिल रहा है। और कोर्स सीखने में यही बेनिफिट होता है कि वो सिंक्रोनाइज होता है। अलग अलग पार्ट में अगर आप सीख रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो सिंक्रोनाइज नहीं है कि पहले क्या आना चाहिए। पहले एट्रीब्यूट्स आने चाहिए, फिर ग्रिड बनाने आनी चाहिए, फिर प्लेन्स के महत्व पता होने चाहिए, फिर आपको नेम निमोलॉजी आनी चाहिए, कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। इस तरीके से लाइन से आपको अपनी लाइफ का हर एक चीज जो पॉइंट है वो हम आपको इस क्लास में सिखाने वाले हैं। 2100 पे करके आप अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। जी मैम। जी मैम, पहले सोनिया मैम का ले लेते हैं, देन एक बार सुरेश जी सर से भी बात करेंगे। ठीक है। मैडम जिनका वीडियो ऑफ है उनका नहीं लेंगे। जी मैम है? चलिए। जो है अभी। पहले रितु मैम का लेते हैं, सोनिया मैम का हमने 2-3 बार हाँ क्वेश्चन ठीक लिया है, है। रितु मैम का ले लीजिए। मैम रित, ये इस व्हाइट बोर्ड हटा दूं? 1 मिनट हटा दीजिए पहले मैम। जी रितु मैम, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। मैम अगर डबल डिजिट में आता है, जैसे मेरा 73 है लास्ट में, और उसमें 28 आ रहा है। जैसे मेरी डीओबी है 14 दिसंबर 1973। 14 दिसंबर दिसंबर 20 1973। 73, ठीक है मैम। तो मेरा लास्ट का डिजिट आया 28 मैम। एक सेकेंड मैम, 14 12 1937, ठीक है। यस मैम। नाइनटीन थर्टी कैलकुलेशन। सेवन 73 हाँ प्लस 73 मैम। 73 ना। हाँ 28 आ रहा है मैम। जी मैम, वेरी गुड, 28 आ रहा है आपका। फिर इसमें अगर हम 73 प्लस कर रहे हैं तो 101 आ रहा है, तो इसको कैसे देखेंगे मैम? जी मैम, एक सेकेंड रुक जाइए। 8 9 10 11 1 7 8 9 10 2001 आ रहा है मैडम। 2001, ओके मैम, थैंक यू। 2001 में आपके साथ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ होगा, अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। मैडम आप बताएं 2001 में आपके साथ क्या हुआ था। मैम मैं यहाँ से शिफ्ट हुई थी बरेली, और तो ऐसा ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स कुछ नहीं हुआ था। मैडम शहर छोड़ना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। हम्म। मेजर चेंज होता है मैडम, किसी भी लोकेशन को चेंज करना अपने आप में, मतलब आप सोचो एक शहर से एक घर से दूसरे घर जाना ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे रेंटेड प्रॉपर्टी हो चाहे खुद की हो, तो शहर छोड़ना तो बहुत ही बड़ी मैम बात आपने होती है। सिटी चेंज किया होगा तो उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा ना, नहीं तो आपने इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया होगा। लेकिन मैम जिस रीजन के लिए गए थे वो सक्सेस नहीं हुआ था। मैम मैंने पर नहीं। मैडम फैमिली आपकी बहुत थी। इवेंट तो घटित हुआ ना मैडम। हाँ हाँ हाँ। मैम मैंने बोला था कोई इवेंट होगा, मैंने अभी तक ये अपनी वो नहीं दी है स्टेटमेंट की पॉजिटिव ही होगा। बहुत बार लोगों के हम्म। साथ नेगेटिव इवेंट भी होता है, इवेंट जरूर होगा, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ। पॉजिटिव है हाँ मैम, नेगेटिव है वो इवेंट तो आपकी पर्सनली इवेंट ऐसे तो हुआ डिफाइन था। करना है। जी। जी मैम। इवेंट हुआ था। जी मैम, थैंक यू मैम। जी महेश जी, अनम्यूट करें। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने हेडफोन लगा रखा है क्या? आपका माइक तो अनम्यूट है पर ना आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आई। मैम राधे राधे। राधे। राधे राधे। मैम एक्चुअली मेरा बर्थ अपडेट है 15/1/1989। मुझे जी सर। करियर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर उसके पन, लिए चार्ट बनता है, पूरी कैलकुलेशन लगती है, मैं जस्ट ही आपको ऐसे ही कुछ कह दूं फिर वो आपको ना लगे तो इट्स नॉट राइट ना। अच्छा। ठीक है, वैसे आपका पर्सनल ईयर सर क्या बताया आपने, 15/1/1989। 89। सर सर ये करियर में प्रॉब्लम आपको कब से आ रही है? इसी साल से आ गया मैंने, 2 साल। ना ना, बहुत दो साल हो साल गए। मैं जॉब के लिए बहुत साल से कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है एक्चुअली, स्टेबल नहीं है। तो मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ तो बहुत सालों से चल रहा है। मेरी स्टडीज भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है। हर बार ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है कि हो ही नहीं रहा। तो आप बिजनेस कर रहे हो तो फिर जॉब क्यों करना चाहते हो आप? बिजनेस में उतना नहीं हो रहा ना, मेरा स्टडीज वो हाई लेवल का है, तो इसीलिए। सर इस साल सॉरी, मैं आपको डिसर्टन नहीं कर सकती, इस साल तो कोई रिजल्ट की उम्मीद नहीं। नेक्स्ट ईयर हो सकता है, और उससे नेक्स्ट ईयर तो 100% हो ही जाएगा। अच्छा, इन्हें वेट करना पड़ेगा। हाँ सर, पर उसके लिए आपको कर्मास करने पड़ेंगे, कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी, उससे ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी।
अच्छा, ओके। ठीक है सर, अभी पर्सनल ये रेट चल रहा है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट ईयर होने के चांसेस है, और नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर तो 100% हो जाएगा, बस आप एफर्ट लगाते रहिए। मैम मैरिज का कैसा रहेगा, कुछ उसका बताएंगे? सर देखिए, वो सब चार्ट कैलकुलेशन पर चार्ट होता है, पूरा कंसल्टेशन लेना पड़ेगा उसके लिए। वो डिटेल मैरिज लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट होता है जिससे जिंदगियां बनती हैं और खराब होती हैं। उसके लिए या तो आप कंसल्टेशन लीजिए या क्लास में आइए, तो आप कर पाएंगे सर। ठीक है। जी सर, राधे राधे। जी मैम। जी चले मैम। जी मैम, सभी से राधे राधे कहते हैं। जो भी कनेक्ट करना चाहता है मुझे कॉल कर सकता है 9119117057 पर। आप सभी लोगों को अगर इस चैनल आज के सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए तो एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी वो। चले मैम, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। राधे 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 मैम। राधे राधे सीता राधे सीता। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे Thank you, ma'am. Thank you so much. राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे।